वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आइए स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर जहां से लगातार विगत वर्षों में सवाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, संघर्ष आपका जितना कठिन होगा जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। आइए मैं डिस्कस करता हूं। फंक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके मेथड को समझेंगे, उसको ट्रिक के समझेंगे, सवाल को कैसे कम समय में उसको हम लोग वहां पर करके आए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो हम बात करेंगे फंक्शन, उस टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, इनवर्स ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ द इक्वेशन हो सकता है आज डिस्कस करें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको भी आपको निपटाएंगे एक ही लेक्चर में। आइए मैं चलता हूं, कंसेप्ट डिस्कस करता हूं। देखिए, जब भी बात आती है फंक्शन की, अगर जो यहाँ पर एक पीडीएफ आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ग्रुप में जुड़ के सारे कंसेप्ट यहाँ पर पीडीएफ का निचोड़, आप यहाँ पर फंक्शन का निचोड़ है। निश्चित रूप से यहाँ भी सवाल आपको काफी अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे फंक्शन है क्या। अगर कोई पूछा फंक्शन क्या है, एक लाइन में आपको बताना है। फंक्शन अगर कोई पूछा फलन क्या है, तो यहां पर अगर कोई फलन होने के लिए पहले और ए और बी दोनों क्या सेट कैसे होगा, सेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों क्या नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। पहले दोनों सेट कैसे होंगे, वो नॉन इम्पटी सेट होंगे। अगर फंक्शन की बात आएगी तो पहली प्रॉपर्टी यह पहला कॉन्सेप्ट है, दोनों सेट नॉन इम्पटी, कोई न कोई एलिमेंट उसमें निश्चित रूप से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा ए से बी तक अगर फंक्शन होगा, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन होगा यहाँ पर ए टू बी, यहाँ पर यह फंक्शन कब कहलाएगा, ध्यान दीजिए। ए का एवरी एलिमेंट, अर्थात हमारे पास जो यहाँ पर ए का एवरी एलिमेंट का यहाँ पर इमेज, यूनिक एक इमेज अगर बी में हो, यहाँ पर एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिए एक लाइन है एवरी एलिमेंट। अगर आपने कहा सर एवरी एलिमेंट नहीं लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बात करते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर मान लीजिए 4 लिया, यहाँ पर 5 है। अगर कहा कि भाई 2 यहाँ पर मान लीजिए 4 आ गया, यहाँ पर इस तरह कहा कि भाई यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 आ गया, तो आपने कहा कि ये सर फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफिनीशन है, कहा ईच एलिमेंट ऑफ है, ये हमारे पास क्या ए था, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसका एक मैप होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए। ये फंक्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या ऐसे यहाँ पर इसका इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, का इज कॉल्ड फंक्शन, तब कहलाएगा फंक्शन। अगर अदरवाइज यहाँ पर आपने कोई एलिमेंट आपने खाली रखा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यही है क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन द यहाँ पर सेट ऑफ द बी, जहां पर वैल्यू ये ऑलरेडी आपको इस तरह फंक्शन आपको दिया रहेगा ऑलरेडी पेपर में, आपको इस तरह रिलेशन है हमारे पास, ये रिलेशन है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, जो वैल्यू हम यहाँ पर हमारा जो प्रोवाइड करेंगे, जो यहाँ पर इसमें डालेंगे, जैसे 1 डाला, उससे क्या कहेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ, देखिए ये लिखा या द एलिमेंट ऑफ ए, जो एलिमेंट ऑफ ए होगा उसे कॉल्ड कहेंगे डोमेन। अर्थात जो हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ए होगा ये, इसमें जो भी एलिमेंट होगा, जैसे ए के स्थान पे क्या है यहाँ पर हमारे पास ये सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है, तो ए के जो भी होंगे वहां पर होंगे वह होगा एलिमेंट ऑफ ए, वो कहलाएगा डोमेन। और जो बी यहाँ पर दिया, बी और बी हमारे पास आर है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कोडोमेन। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर सर आपने बता दिया ये कोडोमेन है, यहाँ पर सेट ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पर इज कॉल्ड डोमेन, यहाँ पर डोमेन। कोडोमेन कहा कि सर यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे कोई रिजल्ट बन सकता है, यहाँ पर हमारे पास ये कोडोमेन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बात आती है रेंज क्या है, आपने जो भी नंबर इसमें डाला, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पर डाला, जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर नंबर, तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डोमेन है, यहाँ पर क्या डोमेन, आपने डोमेन से कोई नंबर चूज किया, आपने कोई डोमेन से नंबर चूज किया, आपने यहाँ पर कोई भी इक्वेशन उसमें डाला, उसकी यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिली, अगर आपने 1 पे डाला, यहाँ मान लीजिए 4 मिला, 5 मिला, 6 जो भी नंबर मिला, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, या यूनिक कैसा हो सकता है या अलग अलग, ये क्या होगा भाई, यहाँ पर ये कहेंगे रेंज है। तो रेंज क्या है भाई, यहाँ पर अगर ऐसे भी ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर
रेंज की बात करें तो हमारे पास कितने नंबरों से ये रेंज आया, हमारे पास 2 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, और हम क्या मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 6 मिला। और आप कहेंगे कोडोमेन क्या है भाई? कोडोमेन हमारे पास जिसका इमेज बना था वो था ही, साथ साथ जिसकी इमेज आपने यहाँ पर जो एलिमेंट खाली रह गया उसको भी अगर रेंज पूछा जाए, कहेंगे 2 6 है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कोडोमेन, यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बताइए क्या है, यहाँ पर कोडोमेन क्या है? आप कहेंगे सर ये तीनों मिलके कोडोमेन होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जब भी डोमेन की बात आती है आप कहेंगे रेंज, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ इज कॉल्ड डोमेन। और यहाँ पर कोडोमेन की बात आई तो यहाँ पर कोडोमेन में जैसे ये पूरा सेट ही यहाँ पर कोडोमेन है यहाँ पर, और ये हमारे पास डोमेन है, ये कोडोमेन है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और यहाँ पर रेंज की बात हमने आपको डिस्कस कर दिया। आपने जो वैल्यू आप यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर 1 2 3 जो भी नंबर डालते हैं, और इसका प्रत्येक यहाँ पर कोई इमेज, अगर फंक्शन होगा तो कोई भी इमेज यहाँ पर सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब में होना चाहिए। ईच एलिमेंट है यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा यहाँ पर वह कहलाएगा रेंज। और नोट डाउन करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एवरी फंक्शन इज द रिलेशन, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन यहाँ पर ऐसा क्यों करें भाई, रिलेशन क्या कुछ लोगों हो, यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एवरी क्या फंक्शन इज रिलेशन, बट क्या एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर ये तो हमने डिस्कस कर दिया, एक छोटी सी डिफिनेशन हमने, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए मैं अगली तरफ चलता हूं। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन, आपने फंक्शन देख लिया, फंक्शन से कंसेप्ट सीख लिया, हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। लगातार एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, और सवालों का जवाब तो फटाफट दे पाएंगे। देखिए वन वन फंक्शन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। अगर वन वन दिया तब भी कहेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे। अब ये वन वन क्या होगा भाई, अगर वन वन कंडीशन क्या होगा, देखिए करा कि भाई वन वन कब कहलाएगा, जब आप डिफरेंट क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट में अलग अलग एलिमेंट लें और उसकी जो इमेज क्या हो यहाँ पर अलग अलग आए। अर्थात एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हमने पास इसे मान लीजिए, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया भाई, यहाँ पर इसे मान लीजिए 1 2 3 लिया, इसकी इमेज क्या मिल गई, ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी। देखिए एक का यहाँ सबका देखिए अलग अलग इमेज आ रही है, अर्थात यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू का, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले और आपको डिफरेंट इमेज मिले, तो ऐसे यहाँ पर कंडीशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे वन वन है, यहाँ पर इंजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर या तो एग्जाम्पल से हम यहाँ पर डाल के चेक करेंगे, आप यहाँ पर आपको जो रिलेशन आपको दिए रहेंगे, आप यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड रहेगा, आप यहाँ पर वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है। आर मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर डालेंगे उसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, ऑप्शन चेक करेंगे, और बहुत सारे इसके नियम है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक जो बुकों का रूल है मैंने वो डिस्कस कर दिया यहाँ पर। अब अगली बात आती है, या दूसरा तरीका यह है वन वन चेक करने का, आप यहाँ पर जो फंक्शन दिया है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन उसके स्थान पे कोई फंक्शन इस तरह डिफाइंड रहेगा आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक्स क्यूब दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे एक्स के स्थान पे एक बार क्या x1 रखेंगे यहाँ पर, फिर क्या करेंगे x2 रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपको x1 और x2 आ जाए, यहाँ पर x1 x1 x2 आ जाए, तब भी कहेंगे ये फंक्शन क्या होगा, ये वन वन होगा। या आपने क्या ये इक्वल लिया, या हो सकता है आपने इक्वल लेके यहाँ पर डज नॉट इक्वल लिया, अगर इक्वल नहीं लिया तो बराबर लेंगे, तो बराबर लेने पर ये कंडीशन, बराबर लेंगे तो बराबर के साइन में आना चाहिए, अगर बराबर नहीं लेते हैं फंक्शन बराबर नहीं आना चाहिए, वन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिए, या 3 तरीके, देखिए पहले तो हम बाई ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन पुट करके देखेंगे आंसर मिल जाएगा, वहां से आंसर मिल जाता है 99 प्रश्नों का, तो वहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या दूसरा तरीका क्या भाई, आप ये इस रूल को अप्लाई करेंगे, इसको भी मैं डिस्कस कराऊंगा इस तरह का सवालों के लिए। अब तीसरा रूल क्या है भाई, अगर यहाँ पर तीसरा रूल वन वन चेक करने के लिए आसान है, सबसे आसान तरीका, अगर तीसरा रूल ये भी हमने आपने देखा कि बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे सवालों पर, उसके बाद क्या करेंगे, या देखेंगे आप क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसको भी देखेंगे। या अगर कोई फंक्शन वन वन होगा, या तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा
या तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नोट डाउन करिए, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसको क्या करेंगे, जो फंक्शन आपको दिया रहेगा एफ एक्स मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हुआ, जो फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और देखिए क्या एफ डैश क्या जीरो मिल गया। अगर यहाँ पर जीरो मिला है तो आप या आर करके ये भी मिल सकता है, एफ डैश यहाँ पर लेस देन जीरो, इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो बड़े या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। सवालों को अब डिस्कस करेंगे, या तो फंक्शन कोई बड़ा होगा या तो क्या छोटा होगा, तब भी हम आप बता सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पर वन वन है अन टू है। आसान सा तरीका है, आप तीनों में से कोई अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मेनी वन, आसान सा, सबसे आसान तरीका मेनी वन। नाम ही देखिए मेनी, मेन बहुत सारा कुछ है, आप क्या बहुत सारा एलिमेंट डालिए और वन मतलब वन मिले। देखिए वन आपने वन या वन से अधिक मिले अर्थात क्या मेनी वन, इसके डेफिनेशन देख सकते हैं। करा मेनी वन, करा इफ टू या मोर देन टू एलिमेंट लीजिए या मोर देन क्या टू एलिमेंट लीजिए, हैंड द सेम इमेज इन द बी। सेम वही है जैसे वन वन में देखा था। वन वन में क्या था, हमें डिफरेंट क्या एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिल रही थी तो हम कहते थे वन वन है। और यहाँ पर क्या डिफरेंट इमेज तो ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी इमेज क्या हो रही है, यूनिक आ रही है। अर्थात यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी बात करते हैं एक एग्जाम्पल, बार बार वही डिस्कस करते हैं जिससे आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। अगर मानते हैं यहाँ पर अगर एक ही इमेज यहाँ पर बन गई, फिर इसकी इमेज यहाँ पर बन गई, यहाँ पर दो से अधिक ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, ये मेनी वन फंक्शन है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वन वन की डिफिनेशन में बता दिए। मेनी वन की डिफिनेशन है क्या, आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ये क्या मेनी वन है, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, खाली भी हो सकता है, फिर यहाँ पर चार का मान लीजिए चार से हो सकता है। तो यहाँ पे आगे मेनी वन नाम ही आसानी से इसमें पकड़ लेंगे। आप डिफरेंट इमेज डालेंगे, वह चेक करेंगे। इसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके पास इस तरह कोई सेट डिफाइन है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप, अगर मानते हैं यहाँ पर कोई यहाँ पर ये कहा डिफाइन है और फंक्शन आपको ऑलरेडी इस तरह दिया रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं देखूं भाई यहाँ पर अब चेक करना है, अब मुझे बाई ऑप्शन से चेक करना है। अगर मैं देखूं हमारे पास ये यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं हमारे पास ये, अगर यहाँ पर क्या डालें भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर डालें। अगर मान आपने डाल दिया वन डाल दिया तो हमारे पास क्या होगा, वन डाला यहाँ पर, मान लीजिए वन यहाँ रखा तो आपको मिल क्या रहा है, वन डालने पर इसमें रखेंगे तो वन ही मिलेगा। फिर माइनस वन डाला तब भी क्या मिलेगा, तब भी वन आएगा। तब देखिए ऐसा कर सकते हैं कि हमने आपको बताया जो रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये मेनी वन है। आपने दो से या दो से अधिक यहाँ पर कर सकते हैं इमेज, डिफरेंट इमेज तो ले रहे हैं लेकिन उसकी इमेज यूनिक हो रही है, अर्थात कह सकते हैं भाई यहाँ पर मेनी वन, वह होगा मेनी वन। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखा दिया। अब बात करते हैं अनटू। यहाँ पर अनटू भी आसान तरीका है, बस यहाँ पर आपको 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट, उसके बाद सवालों पर चलेंगे, फटाफट आप वहां पर सवालों का जवाब दे पाएंगे। ऑप्शंस का सहारा लेंगे और यहाँ पर क्या है जो मेथड है इस पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अनटू, यहाँ पर एक फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा है भाई। यहाँ पर अब यहाँ पर करा एवरी एलिमेंट ऑफ, हमारे पास किसकी बात करा, अनटू का नाम क्या भाई, या देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको अनटू कहिएगा या सर्जेक्टिव भी कहेंगे, कभी कभी ये सर्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाएगा। आपके पेपर में तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो अनटू की बात कर रहा है इसका मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई वो सर्जेक्टिव कब कहलाएगा, कह रहा एवरी एलिमेंट, यहाँ पर कह रहा एवरी एलिमेंट क्या कह रहा भाई इन बी, एवरी कह रहा हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन बी। या एक तरीका यहाँ से भाई अगर याद रखेंगे तरीका, या ऐसा समझिए भाई आपने जब आप यहाँ पर जो रेंज निकालते हैं, तरीका भाई याद रखेंगे, जो आपने रेंज निकाला, रेंज निकाल लेंगे। रेंज क्या होगा भाई, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। अर्थात रेंज क्या होगा, ये कोडोमेन के क्या होगा, कोडोमेन समझ गए हैं और रेंज भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये तरीका आप जानते हैं कि अगर रेंज की वैल्यू अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, वहां पर अभी सवालों का देखिए आप वर्बली कर पाएंगे, जो बड़े बड़े सवाल आप लगाते हैं
अगर ये कंसेप्ट याद रखते हैं तो सवालों का जवाब भी आसानी से देंगे। हमने कहा रेंज आपने समझ लिया। रेंज ये था कि भाई रेंज निकालने के दो मेथड आप ऑलरेडी आपने देखा। हमने पहले आउटपुट रखते हैं, या रेंज निकालने का तरीका ऐसे भी है। अगर हमारे पास क्या यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से इसको वाई मान लूं, यहाँ पर वाई मान लूं, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक्स बराबर क्या होगा अंडर वाई आ जाएगा। ये क्या होगा भाई, अब ये रूट कब डिफाइन होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपको ये आपको मिलेगी, यहाँ पर रेंज मिलेगी, अर्थात जो यक्ष की वैल्यू निकाला वाई के फॉर्म में, यहाँ पर अंडर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका आपको मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा, ये रेंज मिलेगा। तो रेंज दो तरीका है, या हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है, या हम यहाँ अपोजिट डाल के देखेंगे आउटपुट क्या है यहाँ पर। अब जो अगर यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सेम वही कंडीशन, अगर हमारे पास ऐसा रूल हो, अगर आपने उसका रेंज, अगर को डोमेन ऐसी वैल्यू हो आ भी सकती है जो रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर ना है, तो रोज क्या है, तो उस कंडीशन में इनटू फंक्शन होगा भाई। ये देखा है, देखिए पढ़ लीजिए, करा भाई यहाँ पर कहा गया भाई, यहाँ पर देखिए इनटू फंक्शन करा भाई, कब कराए, इट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द बी, यहाँ पर क्या डज नॉट हैव द प्री इन इमेज ए, अर्थात वो कंडीशन वहां पर डिफिनेशन है, वहां पर जस्ट क्या जो भी डिस्कस किया उस मेथड समझ सकते हैं। अगर वह कंडीशन ऐसा, अगर कोई ऐसा भी कंडीशन आ सकता है वह 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तब उसे कहेंगे भाई, या कहेंगे उसे बाइजेक्टिव फंक्शन 1 और ऑन टू। यहाँ पर देखिए याद करने का तरीका क्या है भाई, बाइजेक्टिव मतलब बाय बाय, लास्ट में जाएंगे बाय बाय करना, हम लोग लास्ट में अलविदा करते हैं, इसका मतलब उस कंडीशन में आपको 1 भी फॉलो होना चाहिए, ऑन टू भी फॉलो चाहिए, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। अर्थात इंजेक्टिव मतलब जब एंट्री कर रहे हैं, याद करने का तरीका यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर जब एंट्री करेंगे, यहाँ पर आई से यहाँ पर एंट्री समझेंगे, इंजेक्टिव मतलब एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 होगा ये, और यहाँ पर ये सर्जेक्टिव मतलब क्या भाई, ये सर्जेक्टिव जब ये आपको याद है, बाइजेक्टिव मतलब अंतिम में कहीं जाना है या एंट्री करना है, तो बीच में बटा वह सब लोग आ जाएंगे, जिसे कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। तो क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ता हूँ, आइए मैं अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन क्या है भाई, यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन आपके पास दो फंक्शन ऑलरेडी आपको डिफाइंड रहेंगे, और कोई फंक्शन यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये फंक्शन डिफाइन है, अब इन दोनों के मिलने से यहाँ पर इन दोनों के मिलने से आपको यहाँ पर ये फंक्शन बना एक दूसरा नए तरीके का एक फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर उसे कहेंगे भाई यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन। अगर यहाँ पर इसको जो नोटेशन है, यहाँ पर सवालों को भी समझेंगे, बाई ऑप्शन से भी समझेंगे, सवालों का जवाब देंगे। यहाँ पर इसको याद रखिए, यहाँ पर इसको इसका ये नोटेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है फॉर एवरी, यहाँ पर अर्थात आपके पास ऑलरेडी दो फंक्शन दिए रहेंगे और उससे आपको निकालना होता है फाग और गाफ। इसमें याद करने की जरूरत कहां पर है, आपको जब भी आपको ये वैल्यू निकालना है तो आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड, यहाँ पर मेरा हाथ स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड से जाएंगे, तो पहले आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, न कि वहां से। यहाँ पर अगर ऐसा कर, अगर आपने उल्टा शुरू कर दिया तो आंसर उल्टा आएगा, तो आपको उसको सीधा करके लिखना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको राइट हैंड साइड से जाना है। यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है हमारे पास दो फंक्शन था, एक मिलके क्या है, एक तीसरा हमारे पास एक फंक्शन बनेगा जिसे कहेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर नोट डाउन करिए, द ऑर्डर ऑफ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसका ऑर्डर आपको चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो वैल्यू में चेंज होगा, आपके आंसर में क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए करा, यहाँ पर ये देखिए लिखा है, तो करा कि द फंक्शन सिंस फाग और करा नॉट इक्वल टू, अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। वो फंक्शन को अगर वो पेपर पूछता है फाग निकालना है कि गाफ निकालना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आइए मैं अगले यहाँ पर देखिए, अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये सब आपको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इतना कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप थ्योरी जो पढ़ेंगे ये आप काफी अच्छा यहाँ पर है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये सब आपको मैं बता डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। ये सब इनवर्स क्या है, इनवर्स फंक्शन क्या है भाई, ये भी अभी आपने देखा। यहाँ पर इनवर्स फंक्शन अभी आपने रेंज निकालते थे, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, जैसे आप वहां पर रेंज निकालने का तरीका हमने कहा बताया भाई। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स रहेगा तो हम लोग मानते हैं क्या होगा, ये वाई के फॉर्म रहेगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे,
ये वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्म में, बाद में रिप्लेसमेंट कर देंगे, वही लिखा है, बाद में हम क्या y को रिप्लेसमेंट करेंगे f इनवर्स के रूप में। इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई, आसान सा है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। अब देखिए इवन या ऑड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवन ऑड से भी आपको लगातार पेपर में सवाल देखने को मिलते हैं। इवन ऑड में सबसे आसान तरीका क्या है, आप जो भी फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया रहेगा एफ एक्स, इसके स्थान पे क्या पुट करेंगे, अगर एक्स के स्थान पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए, अगर पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इसको अगर सॉल्व किया, फंक्शन ऑलरेडी आपको डिफाइंड रहेगा, अगर 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 डालने पर वैल्यू फिर वही आपको फंक्शन रिपीट मिल जाए जो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में था, वही फंक्शन अगर सेम मिल जाए तो हम कहेंगे ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अगर ऐसी कंडीशन हुआ भाई, या ऐसा दूसरा हो सकता है कि वैल्यू क्या है, माइनस एक्स रखने पर आपको वैल्यू क्या वही फंक्शन मिल रहा है लेकिन विद नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा है, तब कहेंगे ये ऑड फंक्शन होगा। तो इतना याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा कंडीशन आपने माइनस डाला या प्लस डाला, अगर बाहर कुछ निकल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे फंक्शन कहेंगे भाई ये नाइदर इवन फंक्शन है नॉट इवन। क्या, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है आपने अगर डाला कि अगर एक्स के स्थान में माइनस एक्स डाला तो ओवरऑल न तो प्लस निकल रहा है बाहर, न तो माइनस मिल रहा है, न तो वही फंक्शन मिल रहा है, न तो वो फंक्शन मिल रहा है, न तो नेगेटिव साइन चलने मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे यहाँ पर वह न तो आइदर ना वह इवन होगा न तो ऑड होगा। चलिए आगे आता हूँ। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी आपको लगातार पेपरों में सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ से केवल बार बार फार्मूला पूछता है, कहता है नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा। अगर पूछा नंबर ऑफ फंक्शन तो n के पावर n होगा। हमारे पास n क्या है, हमारे पास कोई रिलेशन है, यहाँ से a से b तक गया है, इसमें मान a से b तक गया है, इसमें क्या है m एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट है। तो हमेशा जो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमेशा m की वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई, यहाँ पर ये कंडीशन जब भी होगा तो ये कंडीशन उल्टा करेंगे, n के पावर m करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए हमने समझा दिया। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसको मानते हैं m, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो हम क्या अगर उल्टा चलेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3 करेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी देखिए, ये भी यहाँ पर कहता है कि 1 नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या है भाई यहाँ पर, तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला है ENPR, ये NPR, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला ये होता है, इसका मान आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं NPR का, तो इसको डायरेक्टली याद रखिए। एग्जांपल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सर्जेक्टिव की बात आए तो ये भी आप फार्मूला है, यहाँ पर ये इसको NCR लिखा जाता है -1 का, ये भी आप याद रखिए, ये भी आपको पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर इससे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर क्या, ये बाइजेक्टिव, ये तो आसान है। बाइजेक्टिव मतलब कि हमने आपको बता दिया बाय बाय, हम जब जाते हैं तो क्या लास्ट में बाय बाय करते हैं भैया। इसका मतलब 1 1 ऑन 2 जब कहेगा दोनों में कितने 1 1 और 1 2 एक साथ पूछता है, तो यहाँ पर कहता है इससे कहेंगे बाइजेक्टिव में तो n फैक्टोरियल, आसान सा फार्मूला है। चलिए आगे आते हैं। आइए मैं अगले सवाल की और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वही आपको यहाँ एक चार्ट के रूप में दिखा गया है। आप इस चार्ट से भी आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी पूछता है भाई, यहाँ पर उसका निकालिए, आपको क्या निकालना, इंटर क्या पूछता है यहाँ पर भाई, आपको पीरियड पूछता है। पीरियड क्या है, यहाँ पर पीरियडिक फंक्शन क्या है। आप हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड रहेगा, अगर मानते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन एफ एक्स है, आपने उसके स्थान पे क्या डाला, यहाँ पर टी प्लस एक्स डाला, यहाँ पर टी प्लस एक्स डाला। जैसे अभी हमने क्या पुट किया था, या एक्स के स्थान में माइनस एक्स पुट कर रहे थे, या क्या पुट कर रहे थे, उसके स्थान में हम क्या पुट कर रहे हैं, इस बार एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस टी करेंगे। जैसे वहां पर फंक्शन आपको मिल जाता था, और यहाँ पर अगर यहाँ भी क्या होगा, अगर फंक्शन मिल जाए तो टी क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा भाई, ये आपको होगा पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये टी क्या होगा भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अब वही लिखा, एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स ऑलरेडी दिया गया। हमने कहा भाई टी प्लस, यहाँ पर क्या रखा जाए भाई, यहाँ पर एफ एक्स दिया है, तो अब क्या रखा जाए, इसकी वैल्यू बदले ना। अगर यहाँ पर वो, क्योंकि जब एंगल की बात करें एंगल में रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे तो वो तो क्या वैल्यू कभी दे नहीं पाएगा। तो आप एंगल में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर π/2 अगर रखा जाए, यहाँ पर अगर t यहाँ पर क्या होगा, अगर π/2 रखा जाए t के स्थान पे प्लस x होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये cos में बदल जाएगी। वो फंक्शन वही दे नहीं रहा,
जैसे वहां पर हमने रखा था प्लस साइन एक्स रखा था माइनस एक्स वैल्यू में, वह तो सेम दे रहा था। यहाँ पर क्या, या तो माइनस के साथ अगर वैल्यू ऐसी कंडीशन आए, अगर सेम दे लेकिन क्या, अगर अगर मान लीजिए यहीं पर पाई रखेंगे तब भी बदल जाएगा, पाई प्लस एक्स, ये वैल्यू आपको बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि तब अगर अगर रखेंगे 2 पाई रखा जाए प्लस रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, यहाँ पर ये आपको साइन एक्स मिलेगा। देखिए वही फंक्शन दोबारा मिल गया यहाँ पर, तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स, उसी प्रकार कास एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है, इसको आप इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर सारे कंसेप्ट, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का जो यहाँ पर पीरियड क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आइए यहाँ पर देखिए, ये आपको चार्ट ऑलरेडी गिवन है, आप इस चार्ट को एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको सवाल अगर कोई यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर साइन कास इसके फॉर्म में पूछ लिया जाए, इसके पास इसका पीरियड पूछा तो क्या करेंगे हम, तो साइन एक्स का पीरियड जानते हैं, यहाँ पर साइन का पीरियड क्या ऑलरेडी हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे 2 पाई है तो 2 पाई, फिर क्या जो भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन इसको प्लस में बदल लेंगे, साइन माइनस थीटा कर लेंगे, और उसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। उसी प्रकार कास एक्स का भी वैसे करेंगे, टेन एक्स का भी वैसे करेंगे, तो याद रखिए। तो अगर मान लीजिए अगर ये फंक्शन 2 टाइप के फंक्शन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब उसका पीरियड की बात आती है तब दोनों में क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। अब कभी कभी कंबाइंड के रूप में पूछ सकता है इसका पीरियड क्या होगा। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर देखिए अब इसका क्या होगा, एफ इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स अगर मॉड में दिया, अब पूछ रहा इसका पीरियड क्या होगा। आप जानते हैं कि 2 पाई था यार, क्या उससे मिनिमम, क्योंकि आपको मिनिमम क्या चाहिए भाई, एंगल रखने पर इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। तो अगर हम जानते हैं 2 पाई प्लस एक्स रखेंगे तो 2 पाई तो आता है, तो ध्यान दीजिए भाई इसकी अगर अगर उससे कम नंबर अगर हम एंगल रखा जाए तब क्या रखेंगे, अगर पाई प्लस एक्स रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे साइन क्या रखेंगे, ये पाई प्लस एक्स रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, ये माइनस साइन एक्स देगा, लेकिन ये मॉड लगा ये क्या दे रहा, फिर वही फंक्शन आ गया। तो इसलिए पीरियड क्या हमेशा ये चेंज भी होता रहता है फंक्शन पे, तो ये वैल्यू इसका पीरियड, अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था लेकिन साइन एक्स मॉड में लगा है, उसका पीरियड क्या होगा, पाई हो जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फंक्शन इसके फॉर्म में दिया भाई, यहाँ पर इसके फॉर्म में, अब इसका ऐसा अब इससे छोटा एंगल सोचेंगे, ये आप जानते हैं पाई तो होगा, ये 2 पाई तो होगा ही, पाई भी होगा, लेकिन आपको मिनिमम एंगल ढूंढना था। पाई भी है, 2 पाई है, इनफाइनाइट नंबर आप क्या हो सकते हैं यहाँ पर इसका पीरियड, लेकिन आपको मिनिमम एंगल जो आपको मिलेगा वही पीरियड होगा। तो आप यहाँ पर इसको एफ एक्स तो मानते हैं, यहाँ पर मान लेंगे। एफ एक्स जब मान लिया तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, आप रखेंगे पाई प्लस, यहाँ अगर पाई के हम पाई तो रख के चेक कर लिया, ये तो कंफर्म है, क्या उससे छोटा कोई एंगल रखने पर ये फंक्शन आपको दोबारा मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर यस, अगर पाई बाई 2 प्लस अगर रखा जाए, यहाँ पर यक्स रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कास बदल जाएगी, ये वैल्यू ऊपर क्या होगी, ये कास पावर 4 होगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये साइन पावर 4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर अगर चेंज करेंगे वही आ जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या मिल रहा है आपको, पाई बाई 2 मिला। तो यहाँ पर देखिए इसका पीरियड बदलता रहता है, आपको मिनिमम एंगल आपको रख के सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट हैं, उसको जैसे हमने याद किया, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। यहाँ पर जैसे इसका पीरियड क्या हो गया भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या, इसको याद रखिए पीरियड क्या होगा, पाई बाई 2, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया। तो पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट याद है। अगर 2 से ज्यादा अगर आपको मिलते हैं फंक्शन तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर डोमेन रेंज की बात करें भाई, यहाँ पर अगर आप वास्तव में अगर जब भी बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे, जब भी हम कोई यहाँ पर रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो ग्राफ में क्या भाई, ये पैराबोला यहाँ पर पूरा पैराबोला का ये डोमेन रेंज ये पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इस सबको एक बार जरूर आप अपने कॉपी में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके अच्छे मार्क मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि कभी सवालों का अगर डोमेन रेंज फाइंड करने जाएंगे तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पर डोमेन रेंज तो पता ही होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, अगर हम साइन कास की बात करें यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर ये इसके सब ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कब डिफाइन होता है, लाख कब डिफाइन होता है, ये ऑलरेडी आपको आना चाहिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे पर्सनल क्या नंबर पे यहाँ पर लिखा है, आप उस पर हाई करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए डोमेन और रेंज की बात आती है यहाँ पर, तो डोमेन रेंज में भी आपको यहाँ पर फंक्शन आपने सीख लिया। डोमेन क्या है भाई, रेंज क्या है, कोडोमेन सीख लिया। तो यहाँ पर इसका आपको डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए भाई। इसके साथ साथ ये साइन कास टेन के अलावा इसका इनवर्स भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर डोमेन की बात करें तो यह यहाँ पर साइन कास टेन ये सब इनवर्स है, इसका आपको डोमेन पता होना चाहिए भाई। इसका रेंज ऑलरेडी आपको आना चाहिए। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इसका ग्राफ हमारे पास समय नहीं है, ग्राफ इसको ऑलरेडी हमने दिखाया है कुछ उसमें, जब मैं एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो ग्राफ आना चाहिए, जरूरत पड़ती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इतने आपको मालते इतना कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे चलता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर चलिए अब सवालों की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने जो बेसिक हमने स्ट्रक्चर बताया, जो बेसिक रूल बताया, तो कोई भी देखिए हम बाई ऑप्शन का भी सहारा लेंगे और विदाउट ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। आसान सा देखिए एलटी में सवाल पूछा गया था, आपको निकालना है यहाँ पर फाग निकालना है, ये फाग होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाग, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड से एक्स सपोज करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एफ, यहाँ पर जी ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड चलेंगे। अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, यहाँ पर देखिए जी एक्स के स्थान पे ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पर जी एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर दिया है। यहाँ पर जहां ये है इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ऑलरेडी आपको डिफाइन है, एफ एक्स बराबर आपको यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन एक्स है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर क्या एक्स यहाँ ये चाहिए, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, तो दोनों साइड पुट करेंगे तो साइन क्या होगा, ये यहाँ पर एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब है। आसान सा सवाल पूछा गया था। अगर मान लीजिए इसको बाई ऑप्शन से करना होगा भाई, चलिए मैं इसको सवाल लेता हूं, उसको डिस्कस करता हूं। अगर मान लीजिए आपको टफ यहाँ पर जब कभी आपको टफ सवाल लगे, यहाँ पर जैसे एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए आपको टफ आपको लगे कि सर यहाँ पर अब वैल्यू अगर इससे बड़ा भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही पूछ रहा है तो आप लिखेंगे जी ऑफ क्या हो एफ एक्स लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि अभी छोटा दो फंक्शन दिए गए, ये दोनों फंक्शन दिए गए हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है क्योंकि ऑलरेडी दिया गया। ये देखिए सब में आपको दिया गया डिफाइंड है यहाँ पर, रियल से रियल। तो हम ये कह रहा था भाई इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये भी है, आप कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, एफ एक्स ऑलरेडी आपको दिया है, तो हम एफ क्योंकि एक्स के स्थान में जीरो पुट कर सकते हैं। ऐसा तो मुझे वो बाउंडेशन दिया ही नहीं है, तो मैं हर जगह जीरो पुट करूंगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर जीरो पुट करूं तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलते हैं, आपको एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 मिल जाएगा। अर्थात हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर जी, यहाँ पर क्या मिला, इसके यहाँ क्या मिला, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 मिली। यहाँ पर एफ ऑफ यहाँ पर जी ऑफ 2 की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1, सॉल्व करेंगे आपको 2 मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने पुट क्या किया था, याद रखिए एक्स बराबर हमने पुट किया था, जीरो पुट किया था भाई यहाँ पर। तो एक्स बराबर, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी वैल्यू हमने 2 आया। लेकिन एक्स बराबर यहाँ पर जीरो रखने पर कौन सी वैल्यू आपको 2 मिल रही है, हम ऑप्शन पे चलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा 2 आंसर मिलने लगेंगे। यहाँ पर आंसर देखिए पहले दोनों तो पहले सेम है, ये तो हो नहीं सकता, कहीं एरर है। अगर एक्स बराबर आपने जीरो पुट किया तो आपको देखिए 2 ये दे रहा है, यहाँ पर ये दे रहा है। और हमारे पास क्या होगा है, अगर हमारे पास ये जीरो रखेंगे, अगर मान लीजिए ये नहीं देगा, ये काट दीजिए हमारे पास से, और यहाँ पर क्या ये क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 3 दे रहा है, यहाँ पर ये भी 2 दे रहा है। तो ऐसे भी सवाल, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के रूप में बताया, अगर आपने 1 रखा होता यहाँ पर, तब हो सकता है कि यहाँ पर आपको आसानी से आंसर का डिफरेंट मिलता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल में डिस्कस करा रहा था, तो यहाँ पर आप बाई ऑप्शन का भी सहारा, अगर मान लीजिए ये तो छोटा है, मान लीजिए 2 आंसर मिलने लगा, तो आप कोई इससे और बड़ी वैल्यू लेके चेक करते तो आप सवालों का जवाब अच्छे तरीके से दे सकते थे। मगर इसको करना भी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप जो अगर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर तो जानते हैं, अगर कुछ न समझ में आया
तो बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। मुझे क्या पता है सर, यहाँ आपने बताया जी ऑफ क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स होगा, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई, आप यहाँ पर रखेंगे, इसके स्थान पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 होगा। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जी एक्स बराबर क्या दिया गया है, ऑलरेडी आपको दिया गया है यहाँ पर यक्स अपान क्या है एक्स माइनस 1 दिया है। अब क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर यक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे, तो यहाँ भी आपको पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा अपान क्या होगा एक्स प्लस 1 होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है पेपर में यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर सी भी होना चाहिए, कहीं पर गलत दिया है, हो सकता है माइनस प्लस में, आप देख लीजिएगा यहाँ पर माइनस होना चाहिए, एफ प्लस होगा। तो क्या मैंने यूज से क्या डायरेक्टली है क्वेश्चन कॉपी किया है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर था, क्योंकि आप ELT GIC TGT पे जा रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चन तो मैं साथ में लेता ही हूँ, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे, यहाँ पर तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाई ऑप्शन का भी सहारा लेंगे, अगर बड़े फंक्शन दिया हो तो बाई ऑप्शन का सहारा लिया जा सकता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए जैसे अगर ज्यादा नजदीक जाना है तो और कोई छोटी वैल्यू लेके अप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो कंसेप्ट क्या है भाई, आप हमारे पास रूल क्या है, रूल हमने कहा कि जब भी फंक्शन गाफ यहाँ पर या फाग निकालना जाए तो हमेशा क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड से जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको निकालना है और यहाँ पर क्या दिखाना, आपको निकालना एफ ऑफ क्या यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर जी माइनस 3 दिया, इसकी वैल्यू निकालना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रूल बताया। अब ये वास्तव में पहले आपका ध्यान कहाँ रहेगा, एक्स इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पर या ऐसे देखा जाए एक्स इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू किसी न किसी होगी, एक्स इक्वल टू माइनस 3, ये फंक्शन किसका, ये जी में, जी वाले पे ध्यान देंगे, जी बराबर, और यहाँ पर देखेंगे एक्स बराबर क्या है भाई, -3 कहाँ लाई कर रहा है, अगर यहाँ पर, अगर यहाँ आपने उठा के रख दिया तो क्या -3 ये ग्रेटर देन -3 हो सकता है, ये फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या, ये आपको -3 रखना होगा, तो यहाँ पर रख रहे हैं, ये कंडीशन फेल्ड हो जा रही है, ये फंक्शन नहीं रखेंगे। और यहाँ पर -3 रखेंगे, अगर यहाँ पर रखते हैं तो -3 क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगा, ये भी ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता, बचा कौन, ये बचा, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर लाई कर रहा है, अगर यहाँ पर मैं उठा के रखूं तो आप कहेंगे -3, यह 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर का एक सिंबल दिया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू, हमने इसके सामने का फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं g-3 की वैल्यू क्या मिल गई, आपको 0 मिल गई। अब हमारे पास निगाह कहाँ है, अब 0 पे चलना है, अब 0 फंक्शन किसका, ये gx वाला हट गया, अब हमारी निगाहें इस पे होनी चाहिए, अब हमारी निगाहें किस पे होनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, इसका मतलब 0 कहाँ लाई कर रहा है, अब वो उठा के अब क्या रख रहे हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं। अब 0 हमारे पास कहाँ मिल रहा है, आप यहाँ पर रख सकते हैं भाई, नहीं रख सकते, 0 यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर 0 रखा जा सकता है, यहाँ पर 0 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कि हम रख के देखेंगे कि हमारा फंक्शन वो कौन सा, इसका मतलब इसके सामने का फंक्शन ये है। अब क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे, पूरे फंक्शन में 0 रखना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू 0 था, यहाँ पर पूरा फंक्शन रखेंगे, लेकिन आपको पुट क्या करना है, 0 पुट करना है, तो ये -8 आ जाएगा, लेकिन ये कह रहा है +8 आएगा, यहाँ पर ये सॉरी ये कह रहा है -8 आ, लेकिन ये कह रहा है कि +8 आना चाहिए, ये गलत कर रहा है, आपको सही आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। अब फिर क्या करेंगे, अगर ये एक बार कंसेप्ट सीख लिया है, फिर वहीं पे जाएंगे। अब देखिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे देखेंगे, आंख बंद करें या आंख खोल के देखेंगे, बंद तो कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जी, पहले क्या है G9, 9 कहाँ लाई कर रहा है, 9 देखिए यहाँ पर, यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 9 यहाँ इसके बीच नहीं आएगा, तो 9 आपके पास यहाँ आएगा, क्योंकि देखिए ट्रू हो रहा है, तो इसके सामने का फंक्शन आपको पूछा जाएगा G2 में, यहाँ पर G ऑफ क्या होगा, 9 की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर ये आपको लेगा, यहाँ पर क्या होगा, 9 9 81 हो जाएगा, रख रहे हैं, प्लस क्या होगा, ये 4 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 85 मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा। अब देखेंगे हमारी किसकी वैल्यू निकाल लिए, जी ऑफ 9 की वैल्यू, वास्तव में निकालना क्या था, ये मुझे फाग के निकालना था, ये इसका निकल गया, और ये फाफ क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू आपने निकाला, किसकी वैल्यू, इसकी निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा 85, जैसे वहां कर रहे थे। अब ये 85 लाई कहाँ कर रहा है, अब फिर 85 निगाहें कहाँ होनी चाहिए, 85 यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ नहीं आएगा, 85 यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 85 ये कंडीशन 2, इसके सामने का फंक्शन लेना है, तो वहां पर क्या होगा, उसमें 8 क्या होगा, 8 क्या था इंटू 85 आ जाएगा, प्लस क्या होगा 3 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या होगा 8×5 = 40 मिल जाएगा, 4 होगा, 8×8 = 64 क्या होगा 4 64 68 आएगा। अब +3 जोड़ना है तो क्या होगा 683 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सवाल का राइट जवाब है। तो ऐसे भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये याद रखिए, जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना होगा, हमने फंक्शन में जब ग्राफ या फाक की बात किया, हमने रिलेशन में भी इस तरह का भी सवाल कराया है। तो यहाँ पर रिलेशन से भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस तरह का सवाल भी आपको मैंने करा दिया है। आर यहाँ पर क्या आर इनवर्स पूछ सकता है, या आर इनवर्स या आर इनवर्स या इसका होल इनवर्स, इस तरह का भी सवाल अपने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो पेपर में आने के चांसेस बनते हैं। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। ये देखिए, अगर फार्मूला आपको याद होगा, अगर निश्चित रूप से आपको 1 1 और हमने 1 1 ऑन 2 यहाँ पर और हमने सर्जेक्टिव के कंसेप्ट बताए हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा 1 1 की बात कर रहा है। तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या था, हमने कहा था भाई ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू क्या है, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास रिलेशन कितना है, हमारे पास ये वैल्यू आपको फार्मूला क्या था, एन पी आर था। यहाँ पर एम से क्या एन तक रिलेशन में यही दिखाया था। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है भाई, 6 और पी क्या होगा 4 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसका फार्मूला 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है 2 फैक्टोरियल एनसीआर का, जैसे एनपीआर का। तो इसको ले सकते हैं 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 36 आएगा। 360 इस सवाल का राइट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई ए सवाल का राइट जवाब होगा। ये तो इसको 1 1 और क्या इंटू ऑन 2 की सारी हमने फार्मूला आप डिस्कस किए हैं। तो एक बार देख लीजिएगा वहां, जिससे आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पर सवाल इससे कंफर्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डोमेन की बात आती है भाई। यहाँ पर डोमेन हमने कहा कि भाई अब डोमेन और रेंज निकालने से पहले सबका पहले आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और हमारे पास का जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर पहले बात करते हैं यहाँ पर कर्डी कब डिफाइन होती है, या इस सवाल का देखिए कर्डी डिफाइन कब होगी। यहाँ पर क्या होगा, कर्डी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज क्या होगा, जब भी कर्डी का मान हम लोग निकालते हैं, जब भी स्क्वायर रूट्स का मान निकालते हैं, कभी आपने यहाँ पर या तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, या 0 आएगी, या 0 से बड़ी हमेशा अंडर डिफाइन होगा। यह कंडीशन ट्रू कब होगा भाई, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3x, यहाँ पर +2 = 0 यहाँ पर करेंगे। अगर इसके फैक्टर करके देखा जाए, आपको x - 1 मिलेगा। यहाँ पर x माइनस क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2 मिलेगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं इसको अगर एक रियल लाइन पे ड्रा करूं यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करें इसको 0 कर लेते हैं। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 1 और 2 मिल जाएगा। अगर मैं इसको लाइन पे ड्रा करूं यहाँ पर, अभी देखिए मैं इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले इसको मैं बेसिक तरीके से अंडरवुड डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर। तो अंडरवुड कब डिफाइन होगा, ये ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, अगर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अगर कोई वैल्यू अगर ये देखिए बाई ऑप्शन से भी अभी चेक करेंगे यहाँ पर, या अगले सवाल पे चलते हैं, बाई ऑप्शन भी चेक करेंगे कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सवाल आया, हम क्या अगर मान लीजिए अभी तो एक फंक्शन की बात कर रहा है, जब हमारे पास 2 फंक्शन आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, तब मुझे क्या होता है, तब उन दोनों में मुझे कॉमन ढूंढना पड़ता है, तब समझ आता है। ये तो आसान है, सही सभी लोग कर लेते होंगे। हमारे पास क्या होगा, अब बड़ी वैल्यू क्या, बाएं सही दाएं साइड, छोटी वैल्यू बाएं साइड। चलता कैसे है हम लोग जानते हैं, क्या रियल लाइन पे ये प्लस इन्फिनिटी से क्या माइनस इन्फिनिटी तक, आप राइट हैंड साइड क्या करते हैं, ये चलता है प्लस चलता है, इसके माइनस चलता है, ये प्लस चलता है। अब ध्यान कहाँ होना चाहिए, ध्यान आपको यहाँ पर होना चाहिए। ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, जब बड़ा साइन अगर लेस देन तो नेगेटिव साइन, तो ये बड़ा साइन आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, या इक्वल टू का साइन है, यहाँ क्लोज, यहाँ पर जो ये क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पर इसे डार्क करते हैं। यहाँ पर अगर ये डार्क मतलब क्या, ये भी नंबर को लेना है। तो सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग टू, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा 1 पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पर यूनियन आगे, क्योंकि इतना क्या करना है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर ग्रेटर देन का, तो बीच के साइन को क्या करते हैं, बीच को यहाँ पर जो भाग को कट कर देते हैं। ऐसा मैं करता क्या हूं, ऐसा देखिए मैं इसलिए करता हूं, आप इसके बीच यहाँ पर कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे कहा कि ये उत्तर सही है, बाई ऑप्शन से देख लेते हैं। इसके बीच आप कोई भी नंबर डाल के देखिए, यहाँ पर इनके बीच ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अनडिफाइंड मतलब क्या, इसके रूट से रियल ऑलरेडी, क्योंकि ये रियल नंबर पर डिफाइन है, यहाँ पर क्या इसके रूट से इमेजिनरी आने लगते हैं। इसलिए हम इसको बीच को कट क्यों कर रहे हैं, यहाँ मुझे कट करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आपने इसके बीच का अगर नंबर डालते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने
यहाँ पर अगर कोई भी नंबर डालते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि ये 1 तो ले सकते हैं, 2 पे ले सकते हैं, लेकिन इसके बीच का नंबर अगर इसमें डाल के देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर नेगेटिव में आ जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 से लेकर 2 पे क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बीच आप कोई भी नंबर डालिए, अगर 1 डालते हैं देखिए क्या होगा, वो वैल्यू वो क्या होगा डालेगी, वो जीरो क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशन अंडर डिफाइन है, देखिए यहाँ पर। अगर क्या होगा, अगर 2 डालेंगे तब भी डिफाइन होगा। अगर यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसके बीच का कोई दूसरा और नंबर चूज करेंगे, अब वो अनडिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आगे चलता हूं, वहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास देखिए अब 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब करें इसको सर आप बाई ऑप्शन से करिए। अब बड़े सवाल आपको जब मिलेंगे तो आपको बाई ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, अगर कहा कि भाई ये ऑप्शन नंबर ये पहला सही है, अगर मानते हैं पहला आंसर सही है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच के इंटरवल को चेक करेंगे। तो हम क्या, अगर इसके बीच के अगर मानते एक वैल्यू जीरो भी आएगी, पहले हम जीरो पे जाएंगे, छोटा नंबर पे जाएंगे। क्या मैं अगर जीरो डाल दूं, यहाँ पर क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो -1 क्या ये रियल रूट देगा, और ये अनडिफाइंड होगा, पहला आंसर गायब। क्योंकि हमने अगर समय ले रही है डायरेक्टली हम बाई ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये कह रहा कि इसका डोमेन इस इंटरवल के बीच में है, तो इसके इंटरवल पे अगर वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए, आपको ये फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मुझे फाइनाइट न मिलकर क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा, तो पहला आंसर गया है यहाँ पर। इसका मतलब अगर 1 डाल के देखते हैं भाई, यहाँ पर 1 डाल के देखेंगे, ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर देखिए, अगर जानते हैं भाई यहाँ पर लाग क्या, अगर 1 डालते हैं तो लाग क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगा लाग 0, यहाँ पर रखेंगे, वो भी क्या है अनडिफाइंड हो जाएगा, लाग 0 वैल्यू अनडिफाइंड होगी। ये 1 भी गया हमारे पास, क्या होगा, ये भी 1 भी गया, तो 1 काट देते हैं हमारे पास। 1 क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 भी क्या डिफाइन होगा, तो ये 1 वाला कौन सा, ये भी गया यहाँ पर 1, तो सही कहा यहाँ पर। लेकिन इससे कहा भाई यहाँ पर, यहाँ देखिए, अगर मानते हैं ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, बी पे अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर डालिए, ये कहा सब पर डिफाइंड है। अरे भाई, अगर मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 से बड़ी, अब आपने डाल दिया कितना, अगर 3 डाल दिया, लाग कभी नेगेटिव साइन में आता ही नहीं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 डाल दिया तो क्या होगा, लाग क्या होगा, -3 अनडिफाइंड होगा, काट दीजिए भाई आप, ये भी नहीं होगा। और ये भी इस पे चेक कर ही लिया, यहाँ पर यह डिफाइंड। अगर इसके बीच आप कोई नंबर डाल के देखिए, वो निश्चित रूप से डिफाइंड होगा। अगर देख लीजिए, अब कोई भी नंबर आप यहाँ पर डालिए, इसके बीच यहाँ पर ये वो नंबर क्या होगा, 100%। अगर नेगेटिव नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, लाग पॉजिटिव साइन होता ही है यहाँ पर। तो ये निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चौथा इस सवाल का राइट जवाब। अभी और सवाल लूंगा, यहाँ पर इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए करना भी है भाई, आसान तरीका है, अगर इसको करना भी कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर देखिए, अगर -1 भी डालते, देखिए यहाँ पर ये क्या प्लस कर देता है। यहाँ पर अगर -1 डालते भाई, ये वैल्यू 0 होता है, अर्थात ये लाग क्या डिफाइंड, एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पर क्या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। बस यही आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको अगर जनरल तरीके से करना चाहता हूँ, तो आपको निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का डोमेन, यहाँ पर डोमेन अब इसका निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरे फंक्शन का एफ ऑफ, ये मानते 2 फंक्शन है हमारे पास, क्या दोनों का क्या लेना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर आप बात करेंगे, पहले तो इसको हम डिफाइन करेंगे। लाग कब डिफाइन होगा, हमने ऑलरेडी बताया कि लाग क्या होगा, यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगी लाग डिफाइन के लिए। तो एक्स के स्थान पे एक्स ग्रेटर, ये दिया है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और हमने आपको ये भी बता दिया अंडर कब डिफाइन होता है, तो x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं भाई, यहाँ पर इसको अगर माइनस डिवाइड करते हैं तो जानते हैं कि ये साइन जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन बदल जाता है। तो आपके पास रिजल्ट यहाँ से मिलते हैं x -1 लेस देन 0। अब इसको लाइन पे हम ड्रा भी करेंगे, अभी बाद में करेंगे, या कर सकते हैं, हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी। हमारे पास क्या -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 है। ये कहा लेस देन साइन नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा हमारे पास, यही करा 1 नेगेटिव साइन, आपको ये लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। हमारे पास नेगेटिव साइन हमने ले लिया, क्योंकि ये कहा लेस देन 0, तो लेस देन उधर जाएगा, इधर आ ही नहीं पाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है यहाँ पर इसके अनुसार अगर देखा जाए क्या आएगा, यहाँ पर आपको x -1 मिलेगा। अगर इसका फैक्टर करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 और क्या मिलेगा 1 -1 और क्या 1 मिलेगा, यही। इसको अगर देखेंगे बाई साइड वैल्यू यहाँ पर आएगी, -1 आएगा। हमारे पास क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर -1 आएगी। और हमारे पास इसके बाद वैल्यू क्या मिलेगी आपको,
तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगी। क्या 1 तो यही पाएगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि मुझे बीच वाले, यहाँ पर जानते हैं कि जब बीच वाले पार्ट को कट करना है, बीच वाला क्या होगी, ये आपके लिए इसके पार्ट, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा और क्या होगा, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो कॉमन चीजें कहां से मिलेगी, हमें बीच वाले पार्ट को देखिए कट कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जब ग्रेटर देन का साइन रहता है बीच वाले पार्ट को यहाँ कट करते हैं, अर्थात ये वाले पार्ट को ये वाला लेंगे, इसको कलर में चेंज करता है। यहाँ पर देखिए इसको, चलिए मैं इससे दिखा देता हूँ। चलिए इससे, ये देखिए यहाँ पर ये कलर इसको मैं दिखाता हूँ। ये किसका था, हमने कहा था जब भी यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन हो, यहाँ पर ये वाला, तो बीच वाले पार्ट को इतना कट करेंगे तो आपको मतलब ये वैल्यू कहां से लेनी पड़ेगी, ये यहाँ आगे इधर ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे। तो कॉमन कहां से मिल रहा था, ये भी उधर जा रहा था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर है, और हमारे पास क्या ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए क्या है हमारे पास है -1 से ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का मान लीजिए 3 के रूप में दिया जाए, अगर यहाँ पर यह कहा कि भाई इसकी वैल्यू आपको बताइए क्या होगा, तो हम पहले बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर कहा कि भाई x बराबर, अगर यहाँ पर क्या x बराबर 0 रखने पर, पहले x बराबर आप 0 रख सकते हैं क्या, अगर आप जैसे 0 रखेंगे 0 रखेंगे, ये तो सही करा, आप 0 नहीं रखेंगे। लेकिन x बराबर क्या अगर 1 रखा जाए, इस पे वैल्यू क्या अगर 0 रख सकते हैं, आप कहेंगे सर हाँ 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे क्या होगा, ये 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे इसलिए ओपन इंटरवल है। 0-1 के बीच कोई भी नंबर डाल के देखेंगे, 1 डाल के देखते हैं क्या है कि भाई ये 1 भी डिफाइन हो जाएगा, 1 क्योंकि आ जाएगा 1, ये -1/2 यहाँ पर 1 2, अर्थात ये कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। और लेकिन कह रहा कि ये ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, ये कह रहा कि 1 डिफाइंड नहीं है। ये कहा 0, जैसे 0 डाल के देखा, 0 डाल के देखा, वो वैल्यू वास्तव में यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रही थी, इस कंडीशन में ट्रू नहीं हो रही थी। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर 1 डाल रहा हूँ, हमने 1 डाला, इसके पहले हम तो अब जो उसके क्लोज ओपन इंटरवल उसकी बात करेंगे। अगर आपने 1 डाला, 1 भी डिफाइंड है, अगर 1 डाल रहा हूं, देखिए ये भी फाइनाइट वैल्यू, वह भी फाइनाइट वैल्यू, 1 डालेंगे ये भी ये फाइनाइट वैल्यू। ये कहा कि डिफाइंड नहीं है, ये गलत कहा, क्योंकि ये डिफाइंड तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब ये कह रहा कि भाई, ये कहा इसके बीच डालिए। अभी हम लोगों ने देखा 0 डाला था भाई, यहाँ पर 0 डाला था, ये 0 पे कह रहा ये वैल्यू डिफाइंड है। ये कह रहा कि ये सभी नंबरों पर डिफाइन है, नहीं, ये बात गलत कर रहा है। मैं देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर डालता हूं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पर ये डालेंगे, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नेगेटिव डालेंगे क्या होगा, माइनस क्या होगा 2 -3, ये सब क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। हम जानते हैं कि अंडर रूट अनडिफाइंड होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भाई ऑप्शन का भी पेपरों में जब 2 से ज्यादा 3 इस तरह का आपको, अब नहीं तो जो बेसिक आइडिया आपको पता ही है, बेसिक जो स्ट्रक्चर रूल क्या है, आप वहां पर बाई ऑप्शन का सहारा लेकर, ठीक है, समय आपको बच जाता है। नहीं तो आपको क्या करेंगे, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अब इसको आपको निकालना है, इसका डोमेन ऑफ क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, एफ है, एक्स निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका निकालेंगे, यहाँ पर डोमेन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, डोमेन ऑफ क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे, यहाँ पर फिर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ क्या होगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी क्या होगा, जो D3, यहाँ पर इस तरह आपको समय आपको जाता है। तो ये भी आपको जब भी डोमेन की बात करें तो यहाँ पर बाई ऑप्शन का, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये जो इंटरवल दिए गए हैं, ये कह रहा है कि सारी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है जो गिवन यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर। लेकिन मैं देख रहा हूँ सारी वैल्यू यहाँ बाई ऑप्शन के सहारे से देख रहा हूँ, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इस तरह का सवाल बाई ऑप्शन से करके जा सकते हैं। तो अगर पूछा जाए ये वैल्यू डिफाइन कब होगी, ये सभी पर डिफाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू अगर पूछा जाए कि ये सर ये कब डिफाइन होगी, ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी पर, लेकिन ये 0 पर डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि 0 रखेंगे अनडिफाइंड हो जाएगी। अर्थात ये इस कंडीशन में ये ट्रू होगी। ये कंडीशन अगर इसको मैं अगर से दिखाऊं, अगर इसको ऐसे दिखाना चाहता हूं, तो ये आप कहेंगे सर ये कंडीशन इस प्रकार ट्रू हो रही है, आपको यहाँ पर इस फॉर्म में ये कंडीशन इस पर ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हो गए, ये सब पे डिफाइन हो रही है। यहाँ पर ये इतना बात क्लियर हो गया। हमने किसकी बात किया, यहाँ पर एक्स किया। और ये जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है, -1 से +1, ये डिफाइंड क्या होती है, -1 से +1। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1 से लेकर यहाँ पर क्या है +1 यहाँ पाएगा। ये वैल्यू इसको मैं क्लोज इसको दिखाता हूँ, ये वैल्यू क्लोज इंटरवल पे होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने देख लिया। यहाँ पर इसका डोमेन आपने देखा था, ये वैल्यू इस पर डिफाइन होती है, यहाँ पर ये वैल्यू इस पर डिफाइन होती है। इसको अगर कलर करना चाहते हैं दूसरे, यहाँ पर मान लीजिए इस पीले कलर से ये वैल्यू है यहाँ पर, अभी देखेंगे यहाँ पर। देखिए अब मुझे क्या करना है, ये अंडर रूट कब डिफाइन होगा भाई,
ये अंडर रूट क्या होगा भाई, ये अंडर रूट आपके पास ये कब डिफाइन होगा आपके पास, ये अंडर रूट क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नहीं ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो भी कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट कब डिफाइन होगा, यहाँ पर आर इक्वल टू का भी साइन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन पे, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पे जाएंगे वो कंडीशन फेल्ड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो लेना, तो ये वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए हमारे पास ये कंडीशन आपको मिल के क्या आ रही है, हमारे पास ये कह रहा कि यहाँ पर जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी यहाँ पर देखा जाए ये यहाँ पर आएगा, इसको मैं कलर के अगर डार्क के रूप इसको दूसरा कलर कर लेता हूँ, इसको मैं चलिए रेड कर देता हूँ, यहाँ पर रेड दिया। अब तीनों कलर कहाँ मिल रहे हैं भाई, अगर देखा जाए तीनों कलर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से देखिए ये वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ पर तीनों कलर मिल रहे हैं भाई, यहाँ तक ये क्या था, 0 से 1, हमारे पास तीनों कलर यहाँ पर देखिए ये 0 और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था, ये देखिए तीनों कलर यहाँ के बीच मिल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए सवाल का उत्तर यहाँ पर है, इसको और दूसरे कलर से करना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो जाता है। चलिए यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हो गई, यहाँ पर 0 से क्या होगा भाई, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 पे 0 से 1 पे भी डिफाइन था, हमने बाई ऑप्शन का भी सहारा लिया था, लेकिन अगर ऑप्शन पे सहारा नहीं लेंगे तो ये प्रोसेस जो यहाँ पर रूल है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, आपको अलग अलग फंक्शन का डोमेन निकाल के आपको इसको तीनों क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, समय जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो मेरा अनुभव कहता है कि जो जहां तक मैंने इस तरह का सवाल ज्यादातर 99% हमने ऑप्शन का ही यूज किया है, तो आप भी इस तरह के कॉन्सेप्ट सीख के अपने समय बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर इसमें अंतर क्या है भाई, उसमें अंतर क्या है, अब उसमें सवाल में अंतर क्या था, ये बस अंतर यह था वहां पर अंडर था, ये वैल्यू क्या पूरे पे वैल्यू यहाँ पर था ये, अगर मान लीजिए ये कहा, अब भाई ऑप्शन का देखिए सहारा लेते हैं, अगर कह रहा है भाई यहाँ पर ये आप बाई ऑप्शन का सहारा लेते हैं, अगर कहा कि x बराबर 0, यहाँ पर 0 पर डिफाइन नहीं है ठीक है, लेकिन x बराबर 1 पे भी नहीं है, क्योंकि जैसे x बराबर 1 रखेंगे हमारे पास क्या होगा, ये माइनस क्या होगा अंडर में आ जाएगा, तो ये क्योंकि नेगेटिव ये होगा, ये भी गायब हो गया, 1 तो हो नहीं सकता, ये बचा ऑप्शन 0 और 1 के बीच, या 0 1 के बीच हम कोई नंबर डाल के देखें भाई, यहाँ पर 0 1 के बीच यहाँ पर हमारे पास कोई 0 1 के बीच आप अपन नंबर मान लीजिए 0, अब देखिए ये तो ऐसे कट गया, जब भाई यहाँ पर ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच कर रहा है, तो हमने देखा 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 पे कहाँ होगा, 0 पर रखेंगे, ये 0 भी नहीं होगा, ये भी काट दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, मुझे केवल डाउट इसमें हो रहा है ये आंसर सही हो रहा है सही नहीं। अब इसके बीच कोई नंबर मैं भी डाल के चेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन दिया है, इसके बीच क्या कोई नंबर क्या डालते हैं भाई, यहाँ पर 1/2 डाल के देख रहा हूँ, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें क्या आएगा भाई, ये 1 क्या होगा ग्रेटर देन 2, ये ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर अगर जैसे आपने 1/2 डाला, आपने यहाँ 1/2 डाला भाई, हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपने 1/2 माइनस क्या होगा यहाँ पर 2 डाला, अभी मैं यहाँ पर देख के आ रहा हूँ √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या होगा, ये कर्डी में 3 होगा, जो कि अनडिफाइंड है, यहाँ पर क्या है क्या है डिफाइंड हो जाएगा, तो कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा, तो निश्चित रूप से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट है, अर्थात क्या जिसे कहते हैं फाइनल सेट, यहाँ पर ये फाई आ गया यहाँ पर, अर्थात इससे हम कभी कभी डी भी लिख दिया जाता है, यहाँ पर क्या आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, तो हम बाई ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर वास्तव में इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे, फिर आप वही ग्राफ पे जाएंगे, फिर आप क्या रियल लाइन पे जाएंगे, और वहां पर आपका समय चला जाता है, तो समय मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय नहीं रहता है, तो आप अभी तो प्री देना है, प्री क्वालिफाई करना है, तो इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मेथड को सीख के जाइए, निश्चित रूप से काफी आपको हेल्प मिलेगा जब भी इस तरह डोमेन या रेंज की बात करता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना भाई, यहाँ पर इतना बड़ा पेपर में कर नहीं पाएंगे भाई, अगर मुझे पेपर में करना है तो इतना बड़ा कर नहीं पाएंगे, इसको भी बाई ऑप्शन से निपटाएंगे भाई। अगर ये कहा कि ये देखिए हमारे पास ये डिफाइंड कब होता है, यहाँ पर अगर मैं बाई ऑप्शन का सहारा लूं भाई, यहाँ पर अगर कहा कि भाई क्या होगा, ये डिफाइन कब होगा भाई, अगर हमारे पास क्या होगा, अब यहीं पर अगर देख लिया जाए, यहाँ पर वैल्यू ऐसा रख के देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर अगर कह रहा है भाई मैं बाई ऑप्शन का सहारा ले रहा हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर 5 की बात है कि 5 ज्यादा बेट दिख रहा है, हम पहले उस पर जाएंगे, क्या ये 5 अगर एक अगर सही हो जाए तो सारी कंडीशन को सही हो जाएगा, अगर जैसे आप 5 रखेंगे क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये 25 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर लाग 0 क्या होगा अनडिफाइंड होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आपने देखा कि लाग कभी जो लाग की वैल्यू होती है भाई वो 0 नहीं आती है, लाग की वैल्यू हमेशा क्या है ग्रेटर देन 0 होता है, तो कंडीशन ये सारे कंडीशन आपको यहाँ पर ये सब धराशाही हो गए हैं, केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, ये सवाल का राइट जवाब हो गया। या आप देखिए अगर रख भी चेक कर लीजिए, अगर मैं
4 रखता हूं, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर रखा जाए 5 चौक 20 होगा। और यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16, 5 चौक 20 होगा 16, तो क्या आएगा लगभग जो भी आएगा यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये डिफाइंड है। अगर यही से देखिए ये भी ऑप्शन नंबर डी भी आपको हटा सकते थे, क्यों, क्योंकि जैसे 8 रखेंगे क्या होगा भाई, ये 8 5 40 मिल जाएगा, 40 8 64, तो आप जैसे यहाँ पर 64 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये 40 मिला, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 40 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 64 मिलेगा। ये जब ये लाग में आएगा, लाग कभी निगेटिव होगा नहीं, तो सारे आंसर तो ऐसे उड़ा सकते हैं, यहाँ पर सारे आंसर इसे उड़ा सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ये भी कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, और इसका बेसिक आइडिया तो आप जानते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो आसानी से हम करेंगे, लेकिन क्या मेरा जो टारगेट है आपको समय बचाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, न कि आपको लॉन्ग कट मेथड लेके जाके आपको समय वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर पूछा, अगर इसको बेसिक तरीका वो भी जानते रहिए, क्योंकि आपको रिटर्न पूछा जाएगा, तो आप जानते हैं कि लाभ ये कब डिफाइन होता है, आप जानते हैं कि ये रूट कब डिफाइन होता है। अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 होता है। ये वैल्यू क्या होती है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये log e पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर e पावर 0 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 5x मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अगर मैं इसको माइनस से डिवाइड करता हूँ तो इसका साइन क्या मिल जाता है आपको, 5x हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस 4 हो जाएगी। यहाँ पर जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये सॉरी ये log डिफाइन होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि log अंडर रूट डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आपको लेस देन 0 आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1 क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा, ये 4 होगा। यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0, तो इसको अंडरलाइन पर जब याद रखिएगा, जब मुझे बड़ी आपको फंक्शन मिले तो यहाँ पर इतना तो कर लेंगे भाई, छोटा फंक्शन मिलेगा तो आसानी से किया सकता है, लेकिन बड़े जब आपको इंटरवल मिलते हैं तो इसका मतलब ये इंटरवल ये बता रहा है, ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन क्या इस इंटरवल में डिफाइंड है। इसका मतलब हम क्या बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्या वास्तव में वो फंक्शन उसमें डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो ठीक है, अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये भी पूछा गया भाई, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ये कह रहा कि भाई ये देखिए सारे आंसर तो आप वैसे निगलेक्ट कर सकते हैं भाई, कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये इसका मतलब क्या है, ये करली ब्रैकेट मतलब क्या, इस यहाँ पर देखिए सारे आंसर आप उड़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये कह रहा कि डिफाइन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये कह रहा कि केवल -1 और 2 पे छोड़ के सब पे डिफाइंड है। लेकिन मैं आज जानता हूं यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया एक्स दिया है, अगर माइनस यहाँ पर 3 के अलावा क्या -4 डाल दिया जाए भाई, -4 + 3 होगा, ये log क्या होगा निगेटिव मिल जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये सारे आंसर आर वाले तो इसे उड़ा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये जो कह रहा कि ये सभी नंबरों पर डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और कह रहा कि -1 -2 पर डिफाइंड नहीं है। ये बात गलत कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि हमने बाई ऑप्शन का सहारा लिया, हमने देखा कि सर आपने बताया कि माइनस ये इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर, ये कहा सारी वैल्यू पर डिफाइंड है, केवल आप इसमें से 2 नंबर निकाल दिए जाए, -1 और क्या -2 निकाल दीजिए। मैं निकाल तो दिया हूं, लेकिन मैं चेक कर रहा हूं वो उस वैल्यू पर हमारे पास फेल्ड हो जा रही है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर ये इसके बीच अगर कोई नंबर डाल के देखा जाए यहाँ पर, और कोई इस तरह -2 से यहाँ पर ये कह रहा कि -2 से यहाँ पर इसकी वैल्यू पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर अगर ये इसके बीच देखिए यहाँ से नंबर कोई डाला जाए, यहाँ पर -2 से यहाँ इसके बीच का कोई नंबर आप यहाँ पर डाल के देखिए, यहाँ पे ये कह रहा -2 पे क्या है डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या ये कह रहा देखिए -2 डाल के देख लीजिए, हम तुरंत आपकी निगाहें क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ पर अगर जैसे 2 डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन -2 + 1 ये ऊपर डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास रिजल्ट क्या दिया गया -2, लेकिन यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। अब इसके बीच इंटरवल की बात की है, इस पे रखा जाए, यहाँ पे इसके बीच इंटरवल आप कोई भी डाल के रख के देखिए, चेक करिएगा तो ये वैल्यू सब पे डिफाइंड होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये इस पे छोड़ते क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा। अगर इसका बेसिक तरीके से ऑलरेडी आप जानते हैं, अगर इसको बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। यहाँ पर अगर इसका बेसिक तरीके से जानेंगे क्या है भाई, यहाँ पर इसका बेसिक तरीका से क्या है भाई, हम जानते हैं लाख कब डिफाइन होता है, तो लिखेंगे x + 3 क्या हुआ ग्रेटर देन 0 करेंगे, और हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले हमने बताया लाख क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, हमारे पास ये आसान तरीका था, यहाँ पर लिखेंगे, ये आसान सवाल है, इसमें आप ऐसे भी जा सकते थे, यहाँ पर -∞ से क्या होगा -3। अगर मैं देख रहा हूँ ये
तो ये वाला इंटरवल लेना पड़ेगा, तो ये इंटरवल लेना पड़ेगा। हमारे पास क्या होगा, और ये वैल्यू किस पे डिफाइन नहीं होगी, ये सब पे डिफाइन होगी। यहाँ पर x+2 और x प्लस क्या 1 पे डिफाइन नहीं होगी। ये अगर जीरो कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ x बराबर क्या होगा माइनस क्या होगा, या ऐसे कर सकते हैं हमारे पास x+2 यहाँ पर क्या होगा x+1 क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ये जीरो होगा, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास ये सब पे डिफाइंड है। केवल यहाँ पर अगर आर के अलावा आप कोई भी नंबर डालिए यहाँ पर -1 और क्या -2, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, हमेशा फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखा जाएगी तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी। यहाँ तो ये रिजल्ट पता चल गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो डिफाइन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए, केवल यहाँ पर ये -1 और -2 के बीच डिफाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उसके बीच आ रहा था। देखिए यहाँ पर ये भी आसान सवाल पूछा गया भाई। जब आपको आसान सवाल दी जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ इसको भी ऑप्शन से निपटाते हैं। अगर मानते हैं यहाँ पर कह रहा है x बराबर 0 रख दीजिए भाई। यहाँ पर जैसे आपने 0 रखा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपने ये आपने 0 रखा, तो यहाँ पर जानते हैं 0 - 0 अर्थात √0 अनडिफाइंड है ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर रखा जाए यहाँ पर, अगर इसके बीच कोई नंबर आउट डाल दीजिए भाई, ये ऑप्शन नंबर अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है ये ट्रू है, तो अगर -1 डाल दिया जाए इसके बीच क्या होगा, ये -1, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या मिलेगी 1/0 मिल जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ये भी काट दीजिए यहाँ पर हमारे पास नहीं, ये सर एक बार चेक कर लीजिए भाई, गलत हो गया क्या है। ये आपको आप प्रेजेंट आप माइंड लगाना है, कितने अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई। पहले यहाँ इस पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर कहा कि भाई इसके 0 पहले 1, क्योंकि हम मिनिमम एंगल पे सोचेंगे 0 और यहाँ पर क्या इन्फिनिटी के बीच क्या आएगा भाई 1 भी आएगा। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा 1/∞। ये तो गलत हो गया, ये तो कंफर्म हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बीच 0 और ये कहा 0 और ले लीजिए भाई, यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर इन्फिनिटी लीजिए, इसके बीच कोई भी नंबर लीजिए, सब पे डिफाइंड नहीं। अगर आपने इसके बीच क्या है 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसे नंबर लेना शुरू कर दिए भाई हमने। हमको 1 ही जैसे लिया तो हमारे पास क्या होगा 1 - 1 मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, वह अनडिफाइंड हो जाएगा। जब यहाँ पर कंडीशन, ये भी कंडीशन उसके साथ चला गया, यहाँ पर ये भी आपके पास ये है, इसका पार्ट भी यहाँ पर, इसका आधा पार्ट है क्योंकि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव, ये भी गया होगा। और हमारे पास क्या है, ये भी पार्ट वही उसी से रिलेटेड है, ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। अब इसके बीच कोई भी आप इंटरवल डाल के देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर इसको देखें -∞ से 0, इसके बीच कोई भी इंटरवल डाल के देखिए, 0 से आप कोई भी छोटी वैल्यू डालिए यहाँ पर, और -∞ आपको हर कंडीशन में क्या होगा, आपको ये मिलेगा डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। या इसको अगर बेसिक तरीके से करना चाहते हैं भाई, इसका बेसिक तरीका ये है, आप इसलिए बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे तब भी ठीक है, नहीं तो आप जैसे रूल है, रूल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ बार बार, इसलिए कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो बेसिक तरीका है आप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं रूट कब डिफाइन होता है। रूट क्या है, जब हमारे पास फंक्शन, अभी आपने देखा था रूट जब क्या डिनोमिनेटर में हो, हर में था तो क्या होता, इसको ये डिफाइन होता था, यहाँ पर ये ऐसे था। लेकिन हमारे पास जो रूट क्या हो गया, अब फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर 0, अब यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब इक्वल टू का साइन नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या हो जाएगा भाई, f(x) जब कड़ी हटाएंगे तो ये तो कन्फर्म है। अगर यहाँ पर ये ऊपर होता ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पर अगर कर देते भाई, ये कंडीशन फेल हो जाती। क्यों, क्योंकि 1/0 मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर 0 आ जाता, क्योंकि ये इनफाइनाइट आ जाती। तो यहाँ पर जब अंडर क्या आपको मिले, हर में मिले, तो क्या होगा भाई, तो आप क्या होगा, ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर अंश मिले तो यहाँ पर ये कंडीशन, इसको भी आप ध्यान देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आपको क्या मिलता है, तो पहले रूट को हमने डिफाइन किया, यहाँ पर क्या आपको मिला, ये mod x - x क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिया, अगर आपने इक्वल टू का साइन लिया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमारे पास mod आ गया। mod जानते हैं, अगर x की वैल्यू अगर क्या लें, अगर ग्रेटर देन 0 लें तो mod के साइन ओपन होगा, ये जानते हैं पॉजिटिव साइन से, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो ले नहीं पाएंगे। अगर इक्वल टू का भी साइन लेते हैं तब भी आपको x ही मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, ये कंडीशन क्या होगी, आपको मिलेगी यहाँ पर, ये पॉजिटिव साइन से x - x क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन इनवैलिड आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवैलिड। अगर नो क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर नो डोमेन, ये कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन क्या हुआ भाई, अगर क्या x <0 हुआ, क्योंकि mod डिफाइन कर रहे हैं,
हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये मार्क किसी साइन ओपन होगा, नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर हम इसको जोड़ेंगे माइनस टू एक्स आ जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो। अगर माइनस से डिवाइड करेंगे, एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ से इससे भी मैच कर रही है, और यहाँ पर इससे नहीं मैच कर रहा था, इनवैलिड था। यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है। अब हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो, यहाँ पर क्या है, ये लेस देन जीरो आ जाएगा। इसको हम रियल लाइन पर ड्रा करेंगे, यहाँ पर जीरो आएगा। साइन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपको ये लेस देन का साइन में नेगेटिव साइन, माइनस इन्फिनिटी से क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का राइट जवाब है। तो बाई ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर हम तो कहते हैं कि बड़ी सवाल आपको देखने को मिले पेपर में, तो क्या बाई ऑप्शन का सहारा यूज करने पर आपका समय बच जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे चलता हूं। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए ये भी देखिए, अगर आपको डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो, तो सवालों का जवाब भी यहाँ पर अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर हमने आपको दिखाया किसका निकालना भाई, रेंज निकालना। यहाँ पर तो मुझे आपको याद होगा भाई, हमने आपको लिखाया था साइन एक्स का क्या भाई, यहाँ पर पढ़िएगा भाई, साइन एक्स का यहाँ पर रेंज की बात आए, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या इसकी रेंज होती है, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर रेंज की बात कर रहा है। तो मुझे ये ओवरऑल रेंज इसकी निकालना है, तो हम इसकी रेंज पता है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, ये यहाँ पर रख दें, एक बार वहां पर रख दे, तो क्या होगा इसके स्थान, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होगी, या यहाँ पर 2x हो या 3x हो, जो भी होगा सबके लिए हमेशा वही काम करता है। यहाँ पर साइन एक्स हो, स्क्वायर के लिए नहीं। अगर स्क्वायर के लिए होता क्या करते भाई, ये भी याद रखिए, साइन स्क्वायर एक्स रहे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये क्या जीरो से यहाँ पर 0 1 के भी, ये भी याद रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, अगर इस सवाल का उत्तर आपको देना है भाई, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हमारे पास क्या, ये ट्रू है, इसकी क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, एक बार ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इसके स्थान पे, यहाँ पर हमारे पास क्या, एक बार क्या ये रखेंगे, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर क्या, ये ब्रैकेट ऑलरेडी दिखा है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल लगाएंगे। हमारे पास देखिए हम लगाते हैं भाई ये क्लोज इंटरवल। तो पहले आप क्या रख रहे हैं, पहले आप रख रहे हैं भाई, अगर रखते हैं -1 रखेंगे, तो क्या होगा, देखिए पहला ये -1 रखेंगे, क्या आएगा आपको मिल जाएगा, वो जैसे यहाँ पर रखेंगे -1, ये प्लस कर देगा, तो 1 अपॉन क्या होगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कामा देंगे। फिर 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सवाल का राइट जवाब है। इस सवाल का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलता हूँ, चलिए अगले सवाल के आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेम, ये तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर है भाई, आप इसको तो इस सवाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ 2 के निकालेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, सॉल्व करेंगे 3 आएगा। अभी हमने क्या किया, एक को रिमूव करिए, हमारे पास क्या एक रिमूव इसको हट गया, हमारे पास क्या एफ ऑफ क्या हुआ, एफ ऑफ 2 आ गया, यहाँ पर एफ ऑफ 3 आ गया यहाँ पर। अब फिर क्या रखना, फिर आप यहाँ पर रखेंगे फंक्शन में, फिर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, आपको मिलेगा, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 4 बाई क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 आएगा। फिर क्या, अभी एक इसको रिमूव किया, हमारे पास क्या आया, एफ ऑफ 2 आया, फिर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर फिर वही 2 रखा था, आपको मिला 3 मिला था। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस सवाल का राइट जवाब है। तो ये बार बार जैसे यहाँ पर अगर कोई वैल्यू रखा जाए इस तरह का, तो हम क्या राइट हैंड साइड से जाते हैं, बार बार वैल्यू को फंक्शन में रखते रहते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब इवन ऑड की बात की है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इवन ऑड चेक करते हैं भाई, बस एक ही तरीका है, आप एक्स के स्थान पे क्या डालेंगे, -6 डालेंगे, -6 डाल दिया, -6 डाल दिया, यहाँ पर -6 डाला, यहाँ पर और जो भी हमारे पास क्या, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन नोट डाउन करिएगा, जो कांस्टेंट फंक्शन आपको दिखे, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं भाई, ये हमेशा आपके पास इवन फंक्शन होते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। तो हमारे पास इसको अगर जानते, साइन माइनस थीटा बाहर आएगा, क्या स्क्वायर इसी पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पर कास माइनस थीटा, ये भी पॉजिटिव। अगर ओवरऑल फंक्शन, ये हमारे पास देखिए, ये भी इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन, तो ओवरऑल क्या मिल रहा है, अगर -x डालने पर फिर आपको वही वैल्यू मिल जाएगी, ये फफ क्या होगा, ये x मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। दो तरीके का चेंजिंग हमने आपको बताया, या तो वैल्यू या आपको मिले -f(x) मिल जाए, तो आर फंक्शन होगा, अगर f(x) मिलेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए वाला का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर सवाल पूछा गया था भाई, यहाँ पर देखिए एलटी में पूछा गया था, ये आपको पूछा इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर डालूं, कहाँ भाई, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो हम जानते हैं ये डालेंगे क्या होगा, ये होगा माइनस, डालेंगे क्या होगा, -x डालेंगे, मार लगा पॉजिटिव कर देगा,
यहाँ भी डालेंगे, माइनस डालेगा, ये भी पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों कैसे फंक्शन हो जाएंगे आपके पास, ये इवन फंक्शन होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट जवाब है। एफ और क्या है, जी, दोनों क्या होंगे, इवन फंक्शन होंगे। आसानी से कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा, तो इस तरह का सवाल आपको पेपर में फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने अभी हमने आपको बता दिया, जैसे आप रेंज निकालते हैं उसी प्रकार का कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो बस आसान सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, इसको y सपोज करेंगे, तो y बराबर क्या होगा, x प्लस क्या होगा 2 होगा अपन x माइनस 3 होगा। आपको क्या निकालना, x की वैल्यू निकालना, y के फॉर्म में आप यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा y, यहाँ पर एक्स वाई माइनस क्या होगा 3y, यहाँ पर क्या होगा x प्लस क्या होगा, ये आपको 2 मिल जाएगा। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आपके पास ये y माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3y प्लस 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 3y प्लस 2 अपन y क्या होगा 1। और लास्ट में शुरू में आपको फॉर्मूला लिखा दिया, बाद में क्या रिप्लेसमेंट कर देते हैं भाई, यहाँ पर 3x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है भाई, यहाँ पर अब यहाँ से बात आती है अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया, हमने आपको फंक्शन बताया भाई, फंक्शन के कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए, उसको मेथड को डिस्कस कराया। अगर आप उतना अगर यहाँ पर डोमेन रेंज के विषय में बात किया, तो आप भाई ऑप्शन का सहारा कहाँ लेंगे, यहाँ पर क्या किसी सवाल का जवाब कैसे देंगे, यहाँ पर वो आप ऑलरेडी आप यहाँ सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर चलिए इस सवाल का उत्तर देना है। यहाँ पर कह रहा कि भाई, यहाँ पर यह कह रहा कि ये फंक्शन, यहाँ अब दिमाग कहाँ होना चाहिए, दिमाग मेरा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर दिमाग ये होना चाहिए। तो अगर पूछू ये फंक्शन क्या है भाई, ये यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, हम दिमाग क्या होगा भाई, यहाँ पर वैल्यू हम डाल के देखेंगे, आर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक है। अगर मैं यहाँ पर डालूं भाई, कोई अपने मन से वैल्यू डालूं, यहाँ पर अपने मन से डालूं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई। अगर आपने जीरो डाला, ठीक है, हमने जीरो डाला, देखिए, क्योंकि इसके बीच कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, अब इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आना चाहिए भाई। अगर 1 1 होगा तो भाई, अगर आपने जीरो डाला तो यहाँ पर जीरो डाला भाई, यहाँ पर डालेंगे हम जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो मिली है, अर्थात जीरो पे क्या मिल रहा है आपको, जीरो ही मिल रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब डिफरेंट वैल्यू का हम देखेंगे क्या यूनिक की मिल रही है। अगर आपने -1 डाला, अगर -1 डाला भाई, यहाँ पर क्या आएगा -1, तो क्या होगा भाई, ये क्या होगा +1, फिर सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, तो इसकी वैल्यू 0, अर्थात यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया, ये क्या 1 1 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमेज क्या मिल रही है, यहाँ पर 2 मिल रही है, क्योंकि जीरो पे भी जीरो मिल ही रहा था, लेकिन हमने -1 डाल के देखा, यहाँ पर -1 के डाल के देखा, ये 1 का स्क्वायर, ये 0 मिला, अर्थात ये 1 1 तो हुआ नहीं हमारे पास, क्या 1 नहीं कंफर्म हुआ। यहाँ पर क्या 1 1 क्या है भाई, यहाँ पर करा 1 1, यहाँ पर करा कि 1 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 1 नहीं है, इसको काट दीजिए, 1 1 नहीं है हमारे पास। आप क्या अब करा आंटू की बात आती है भाई, आंटू तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर आंटू के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर इसको निकालना पड़े भाई, यहाँ पर इसका यहाँ उल्टा रख के सोचिए, यहाँ पर क्या अगर मैं यहाँ पर अगर मानते हैं यहाँ पर आपने क्या 1 रख दिया, तो क्या होगा भाई, क्या आपको नंबर क्या मिलना चाहिए भाई, यहाँ पर नंबर आपको क्या मिलना चाहिए, आपको ये रियल नंबर मिलना चाहिए। अभी आपको बताया था इसका ये आपको कोडोमेन है, यहाँ पर कोडोमेन है, कोडोमेन है, कोडोमेन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूं भाई, अगर क्या आएगा, अगर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू अगर एक्स के फॉर्म निकालूं, तो यहाँ पर जानते हैं जो भी आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, अगर मानते हैं कोई वैल्यू 1 ही रख दीजिए, ठीक, 1 ही रख दीजिए, तो कुछ भी नंबर लिख लीजिए अपने अनुसार है। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहता हूं, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पर कोई भी नंबर डालिए, यहाँ पर आप यहाँ पर डाल रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स, अगर -1 डालते तो +1 आता है, जो भी है ये क्या इसके सारे यहाँ पर ये आपको क्या मिल रहा है, ये क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, यहाँ से क्या मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट मिलना चाहिए। और मुझे मिलना क्या चाहिए भाई, आपको यहाँ पर रियल नंबर मिलना चाहिए, रियल नंबर तो आपको मिल ही नहीं पा रहा। तो अगर वैल्यू डिफरेंट, क्योंकि आपको तो हर वैल्यू पर डिफाइन करना है ना, तो हमने क्या एक वैल्यू पे चेक कर लिया, 1 पे लेते ठीक है, वो नंबर दिया था, वह कुछ पार्ट मिल जाते, लेकिन मुझे तो हमने आपको यही बताया कि जो इसका कोडोमेन होगा भाई, यहाँ पर कोडोमेन होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर रेंज के बराबर होगा। लेकिन हमारा रेंज क्या आ रहा है,
हमने दो ही वैल्यू पे देखा, रेंज हमारा क्या आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ये आपको रियल नंबर आई है, तो रियल नंबर यहाँ रेंज किसके बराबर हो सकता है, हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जवाब क्या होगा, नाइदर वन वन एंड नार क्या है अनटू। अगर ऑप्शन दिया होता, एक ऑप्शन दिया होता यहाँ पर, अगर कहता कि भाई ये क्या क्या मेनी वन है, तो जवाब आता वन, और यहाँ पर क्या अनटू होता, इनटू होता, यस वो भी आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में दिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर देना है भाई। यहाँ पर देखिए अब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर दिमाग अगर आपका चल जाएगा तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए क्या बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, कैसे भाई, यहाँ पर क्या ये रियल नंबर है, आप कोई भी रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर डालिए भाई। आपने अगर डाला जीरो तो जीरो मिला, अगर आपने वन डाला तो वन मिला, लेकिन आपने माइनस वन डाला तब भी वन मिला। इसका मतलब क्या, हम देखने पे ये पहले से पता चल गया कि भाई यहाँ पर हम वन डालेंगे माइनस वन डालेंगे तो इमेज क्या मिल रही, एक ही है, तो मेनी वन आया यहाँ पर। तो क्या होगा भाई, पहला आंसर क्या होगा, वो मेनी वन आना चाहिए। तो मेनी वन कहीं पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर मेनी वन दिया है, यहाँ पर क्या वन वन तो हुआ नहीं भाई, यहाँ पर क्या हमारे पास वन वन है, वन वन एक एक करा, मेनी वन नहीं दिया है, यहाँ पर वन वन दिया है। यहाँ पर ये भी वन वन की बात कर रहा है, नॉट वन वन, ये वन वन की बात, ये एक जगह सही करा, ये नॉट वन वन। और ये मुझे चेक करना ये ऑन टू है कि नहीं। यहाँ पर ऑन टू चेक करने का तरीका क्या भाई, बिना पेन चलाए हुए, अगर मैं यहाँ पर देखूं इसका कोडोमेन कितना है, यहाँ पर कोडोमेन की बात कर रहे हैं, ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन कैसा है, सेट ऑफ ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कहूं भाई, यहाँ से मैं कहूं कि भाई यहाँ पर कोडोमेन, तो क्या इसकी रेंज निकालना है, इसकी रेंज निकालने का दो तरीका है भाई। रेंज निकालने का तरीका, आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, इसको y मानेंगे, y बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x बराबर क्या होगा, अंडर y आएगा। आप जानते हैं भाई यहाँ पर ये कार्डी कब डिफाइन होती है, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये कार्डी कब डिफाइन होगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव नंबर। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या मिल रहा है, ये क्या रेंज रियल नंबर मिल रहा है, ये इन्फिनिटी मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ये क्योंकि मुझे तो चाहिए भाई ये वाला पार्ट चाहिए था। अगर ये आपका कहता कि ये फंक्शन, ये अगर मान लीजिए ऑन टू फंक्शन होता तो हमने इसको यहाँ पे एक्स बराबर निकाला अंडर वाई। अब कर्डी कब डिफाइन होती है, कर्डी के लिए हमने हमारे पास बाउंडेशन आ गई। कर्डी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। और ये कह रहा कि नहीं, ये कहता, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है सब पे डिफाइन करो भाई, सब पे डिफाइन करो, सब पे डिफाइन होने रही है। अर्थात ये आ रहा है, इसकी वैल्यू वास्तव में आ कितनी रही है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक आ रही है। किसकी वैल्यू, जो कोडोमेन की है। हमारे पास जो रेंज की वैल्यू आ रही है, रेंज की वैल्यू ये कह रहा है, हम जानते हैं ये y ग्रेटर देन जीरो, तो y की वैल्यू अगर देखा जाए अंडरलाइन पे ड्रा करेंगे, ये कह रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कौन साइन लेना है, ये ग्रेटर देन, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू ये आ रही है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर आ जा रहा है, यहाँ पर ये तो ये y आ गया ग्रेटर देन जीरो है, ये कह रहा है कि ये डिफाइन है, ये यहाँ पर देखिए ये इतना पार्ट तो मिल रहा है, इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा पार्ट आपको मिल रहा है, लेकिन मुझे फुल पार्ट चाहिए था, मुझे हाफ पार्ट से काम नहीं चलेगा, मुझे फुल पार्ट चाहिए। फुल पार्ट जब मिलेगा नहीं तो ये क्या ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इनटू फंक्शन हुआ। इनटू दिया नहीं, यहाँ पर इनटू दिया होता, यहाँ पर आंसर दिया होता मेनी वन, एक आंसर दिया होता मेनी वन, हमने मेनी वन देखा भाई, दो तीन वैल्यू डाल के देख चेक किया तो सवाल का उत्तर यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर या यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन क्या है भाई, अभी हमने वो कुछ रूल नहीं बताया भाई, हमने और आपको बताया था कि आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। हमने आपको जो डिफिनीशन के अनुसार कहे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर हम लोग ये बताए थे कि यहाँ पर ये अगर मानते ये x1 और इक्वल टू x2 है, मानते हैं यहाँ पर, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाए, अगर इसको सिंप्लीफाई करने पर x1 और इक्वल टू यहाँ पर ये f ऑफ x1 मिल जाए, यहाँ पर f ऑफ x2 मिल जाए, या इसको मान के ये मिल जाए, तो या ऐसे लिख दें यहाँ पर x1 अगर बराबर नहीं है ये लेकर चलें, और मुझे क्या मिल जाए f ऑफ x2, यहाँ पर ये कंडीशन आपको मिल जाए, ये कंडीशन तब भी क्या होगा, 1 1 होगा, ऐसे भी जाएंगे। लेकिन मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, अगर ये रूल अप्लाई करूं, ये रूल अप्लाई करूं, इससे लेते हैं या इससे जा सकते हैं। अगर मैं वहां पर देख रहा हूं, अगर यहाँ पर एफ ऑफ 1 कर दूं, यहाँ पर क्या एफ ऑफ बराबर लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर एफ ऑफ 2, यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, x1 इक्वल टू x2, और लास्ट में क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, ये x1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या लगाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू। यहाँ पर एक ही कंडीशन मिलनी चाहिए, यहाँ पर दोनों मिल गई। यहाँ पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो ये मिल गया, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी था। लेकिन साथ में ये भी एक दे रहा है, ये भी दे रहा है। यहाँ पर ये कंडीशन, ये साथ में जो स्टार लेके आ रही है, ये कंडीशन फेल्ड कर दे रही है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर 1 1 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या इसको हमने क्या किया भाई, या इसको हमने इसको अगर देखेंगे यहाँ पर अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए भाई, क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मैं यहाँ पर 0 डालूंगा, यहाँ पर 0 डाल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर क्या होगा, 2x होगा। वह अगर कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ये फंक्शन मेरा क्या हो, या होना या होगा ग्रेटर देन 0। लेकिन फंक्शन में डाल रहा हूँ, जैसे 0 डालेंगे वह क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने डाला 0 एफ डैश आ गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। जैसे 0 डालेंगे तो ये कंडीशन आपको बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ 0 ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन फेल हो जा रही है, तब भी फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर 1 1 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये वही क्या है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इस सवाल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, बाई ऑप्शन का सहारा लूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, इस पे है यहाँ पर एक्स क्या, पहले फंक्शन डिफाइन, दिमाग हमेशा यहाँ पर आना चाहिए। ये क्या, यह वैल्यू बदल सकती है, नेचुरल नंबर, इंटीजर या रेशनल नंबर कुछ भी दे सकता है, ज्यादातर रियल नंबर था, लेकिन बातों को ध्यान देना पड़ेगा क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू डालूं भाई, यहाँ पर अगर डिफरेंट 0 1 2 3, अगर 0 1 2 3 डालेंगे, अगर 0 डालेंगे क्या आएगा भाई, एफ ऑफ 0। अगर मान लीजिए आपने 0 पुट किया, यहाँ पर आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट यहाँ पर क्या यूनिक, देखिए 0 डाला तो यहाँ पर 0 डाल दिया भाई, हमको मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और 1 डालेंगे तो क्या आएगा भाई, ई मिलेगा। यहाँ पर अगर ई टू -1 डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन ई मिलेगा। क्या कोई ऐसा इमेज डिफरेंट इमेज का यूनिक इमेज मिल रहा है, मिल रहा है, रख के चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर और या ऐसा एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, यहाँ पर ये दूसरा तरीका भाई, तो क्या हुआ, ये 1 1 तो होगा भाई। 1 1 का दूसरा नाम हमने कहा था 1 1। हमने 1 1 को कैसे क्या करेंगे भाई, याद करने का, एंट्री याद करेंगे, एंट्री करना है। तो इंजेक्टिव का दूसरा, इसका नाम इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव फंक्शन करा भाई। यह क्या हुआ, ये इंजेक्टिव ओनली। अब इंजेक्टिव की बात आई, अब दोनों चेक करेंगे। अब हम बात करेंगे बाइजेक्टिव की, बात करेंगे बाइजेक्टिव कब आएगा भाई, इसका जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है। सब्जेक्टिव में ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्यों जरूरत नहीं है, अगर मैं यहीं पर अगर मैं एक्स की वैल्यू जब निकालूं भाई, यहाँ पर यहाँ पर वाई बराबर मानू, यहाँ पर क्या ई के पावर एक्स था, अगर मैं लॉग लूं तो लॉग, जैसे आप लॉग की बात आती है, लॉग क्या होता है भाई, वह ऑलवेज ग्रेटर क्या होगा, ये वाई हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये कह रहा है भाई, ये केवल मुझे लॉग कब डिफाइन होगा, ये तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्या यहाँ पर ये तो एक बाउंडेशन लगा दिया कि ये मैं कब डिफाइन होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये डिफाइन कर रहा। अभी जैसे हमने केस देखा था, ये कह रहा कि मैं केवल यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है, और इसका रेंज निकल के आई, क्या ये रेंज निकल के आई, ये कह रहा कि भाई हमारे पास क्या यहाँ पर है, मैं बस वहीं तक जा सकता हूँ जहां तक मेरी यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर क्षमता है, केवल मैं जीरो से बड़ी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये आपको तो क्या होगा भाई, ये 1 1 तो हुआ, यहाँ पर केवल इंजेक्टिव ओनली होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सवाल का राइट होगा। और यहाँ पर ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा भाई, बाइजेक्टिव होने के लिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। चलिए आगे चलता हूं, आइए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। यहाँ पर देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये आपको चेक करना है भाई, यहाँ पर ये बाइजेक्टिव यहाँ पर क्या है, इंजेक्टिव है कि नहीं भाई। आप बात क्या कर रहा है भाई, ये चेक करना 1 1 है कि नहीं भाई। आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप क्या करिए, 1 1 के लिए आप यहाँ बहुत सारे नियम है भाई, आप कोई अप्लाई कर सकते हैं, या कंडीशन आपने अभी देखा था भाई। यहाँ पर ऐसे अगर x1 यहाँ पर क्या मिल जाए, यहाँ पर x2 वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर यम आ जाएगा, अपान क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 माइनस क्या होगा, ये आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा x2 माइनस क्या होगा, यम आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एन मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे अगर रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट यहाँ पर x1 केवल ओनली x2 चाहिए यहाँ पर।
और जो भी नंबर अगर साथ में मिलता भी है तो वह क्या पॉजिटिव मिलनी चाहिए यहाँ पर, उस कंडीशन को फेल्ड नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो या ऐसे यहाँ पर करें भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे रख के चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा और कोई इसके अलावा नहीं आएगा, करके चेक कर लीजिए। या आप इसको अब यहाँ पर क्या करूंगा, या देखिए यहाँ पर क्या कर दी भाई, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करूं। अगर मैं मानते हैं 0 चेक किया तो क्या भाई एम बाई एन आया, एम बाई एन आया। अगर आपने यहाँ पे 0 डाल के चेक किया क्या है 1 बाई एम बाई एन आया। एम आपस में एन बराबर नहीं है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने 1 डाला, ये वैल्यू कुछ भी डालते हैं भाई, ये वैल्यू का भी आपको अलग अलग, यहाँ पर आपने 1 डाला तो क्या 1 माइनस एम आएगा, यहाँ पर 1 माइनस एन आएगा। आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है और यहाँ से चेक कर सकते हैं ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास मिल गया 1 1 आ गया। अगर बात करूं 1 2 की बात करूं भाई, यहाँ पर 1 2 की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इसको अगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या है भाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे y मानेंगे, यहाँ पर क्या होगा y होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे x माइनस क्या होगा n आएगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x माइनस क्या होगा आपको m मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर जैसे आपने y कॉमन लिया, देखिए रिजल्ट क्या निकल गया, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया क्या होगा y माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू इधर जाएगी, क्या होगा yn, यहाँ पर माइनस एम। अब क्या होगा x बराबर क्या होगा y n माइनस एम अपान क्या हो जाएगा ये y माइनस। अब हमारे पास क्या है भाई, रिजल्ट की बात आ गई यहाँ पर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया भाई, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया। अब ये कह रहा भाई, ये यहाँ पर रिजल्ट क्या था, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर कह रहा प्लस इन्फिनिटी, इसका क्या कोडोमेन था। और ये बाउंडेशन लगा रहा है, बाउंडेशन लगा रहा है, बाउंडेशन लगा रहा है, कह रहा कि y हमेशा 0 के बराबर 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये कह रहा बाउंडेशन लगा दिया। जब बाउंडेशन लग गया तो कभी ये रियल पार्ट में से कुछ पार्ट इसका आपको निकाल रहे हैं तो ये कभी ऑन-टू तो हो ही नहीं सकता है। तो ये निश्चित रूप से आपका जवाब क्या आएगा, केवल 1 1 होगा है। और जब 1 1 नहीं हुआ, सॉरी ऑन-टू नहीं हुआ तो क्या होता है भाई, ऑन-टू नहीं हुआ तो इनटू फंक्शन हुआ। आंसर क्या आएगा आपको मिल जाएगा एफ इज 1 1 एंड इनटू फंक्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट जवाब है। ये ऑन-टू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास एक बाउंडेशन आ गई, वह कह रहा सारे नंबरों को हम लेके चलेंगे। यहाँ पर ये ऑलरेडी है हमारे पास जो कोडोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है, रेंज क्या है, ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यू को उसमें हटाना पड़ेगा, आपको हटाना नहीं है आप, क्योंकि ये जो आपकी इसके बराबर लाना होता है। जो भी आपको जो भी जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये रियल नंबर, यहाँ पर कुछ भी आपको रेशनल नंबर आपको कुछ भी दे सकता है पेपर में। चलिए आगे चलता हूँ, आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार सवाल है भाई। यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्या होगा भाई, इसको चेक करना है, ये फंक्शन क्या होगा भाई। अगर मैं यहाँ पर डालूं भाई, यहाँ पर वैल्यू है, ये आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल के देखिए। अगर मैं यहाँ पर डालूं तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये अगर इसको डिफरेंट कर दूं भाई, हमारे पास ये f' आ जाएगा। ये क्या आएगा यहाँ पर 2x प्लस क्या होगा, ये cos x आ जाएगा। अब ये cos, ये फंक्शन क्या होगा, अगर कोई भी नंबर डाली भाई, ये हम डीलिंग क्या होगा, ये हमेशा EF' क्या होगा, ये 0 ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या 0 डालेंगे क्या आएगा, ये 3 आएगा। अरे 3 क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये हमेशा कोई भी नंबर आप डालिए या इसकी वैल्यू आप जानते हैं -1 से +1 के बीच होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाना +2 लाना है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर +2 कर दीजिए, यहाँ पर +2 आ गया हमारे पास। देखिए हमेशा ये क्या है, इसकी जो वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पर x +2, ये हमेशा क्या है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिला है। ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। अगर फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा तो हमारे पास क्या, अगर मुझे चेक करना है भाई, यहाँ पर 1 1 तो हो गया। अब मुझे ऑन-टू चेक करना है। ऑन-टू चेक करने के लिए आप लिमिट पे भी जा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर इसका लिमिट निकालूं, यहाँ पर अगर लिमिट डालूं भाई, यहाँ पर लिमिट लगा दूं, यहाँ पर अगर बड़ा फंक्शन तो लिमिट भी जा सकते हैं, सवालों का भी लिमिट से जा सकते हैं। चलिए अब और सवाल डिस्कस करूंगा, लिमिट से भी जा सकते हैं। यहाँ पर अगर लिमिट देखा जाए भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर या देखिए, या इसको y मान के सॉल्व करेंगे यहाँ पर तब भी आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर है, क्योंकि ये वैल्यू अगर यहाँ, क्योंकि y मानेंगे उधर ले जाएंगे, फिर x इनवर्स आएगा, फिर x की जब इनवर्स जब आएगी वो डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, वो डिफाइन होगा। देखेंगे जो रिजल्ट निकल के आएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा। या यहाँ पर क्या करें, लिमिट लगाएं भाई, यहाँ पर इन्फिनिटी लगाएं, यहाँ पर किसमें जो फंक्शन में यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या प्लस क्या है sin x में अगर इन्फिनिटी लगाएं। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, ये प्लस इन्फिनिटी आएगी। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं लिमिट क्या है भाई, यहाँ पर
एन टेंस टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा लो तो आपको क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी तब भी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मुझे क्या यही केस चाहिए भी था, यही केस, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी यही होती है। तो मीन्स क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा 1 1 और क्या ऑन टू होगा, तो हम कहेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जैसे यहाँ पर चेक करना है, इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये फंक्शन रियल नंबर दिया है भाई। जैसे आप यहाँ पर है करा कि विच फॉलोइंग फंक्शन सरजेक्टिव, सरजेक्टिव यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सा फंक्शन क्या है, ये सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव नहीं, यहाँ पर सरजेक्टिव की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सरजेक्टिव कौन सा होगा भाई, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, ये डोमेन दिया यहाँ पर सरजेक्टिव, यहाँ पर दिया है सरजेक्टिव मतलब कि ऑन टू होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास ये कोडोमेन क्या है, यहाँ पर कोडोमेन है, कोडोमेन है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। और जैसे यहाँ पर आर निकालेंगे ये अनरूट आ जाएगा, ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, वो कार्डी लग जाएगी, कार्डी केवल पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइंड है। आंसर नंबर क्या होगा, ये गायब, ये नहीं होगा। इस पे बात करते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं क्या होगा भाई, ये कार्डी क्या होगा, ये भी वही कंडीशन आएगी, यहाँ पर ये भी वही कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। अगर हमारे पास क्या होगा भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये डिफाइन कहाँ है, ये डिफाइन करा कि ये वैल्यू यहाँ पर है, ये डिफाइन है, अब उसको निकालेंगे ये भी कंडीशन फिल हो जाएगी यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं भाई, इस पे डिफाइन करूं, यहाँ पर कहीं देखिए एरर कुछ है क्या, यहाँ पर ये कुछ कहीं गलतियां हैं, कहीं क्या क्या लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर यहाँ प्लस साइन लिखा है क्या, ये प्लस साइन, इधर प्लस साइन, इसको मिला रहा ऐसे होना चाहिए। या अगर मैं इसको डिफाइन करूं, यहाँ पर देखिए आर, यहाँ पर क्या था ऐसे था, ये आर प्लस लिखा है। चलिए ये कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। अगर मैं ये कंडीशन हो तो अब यहाँ पर आएगा भाई, ये फिर वही कंडीशन आएगा, क्या होगा कार्डी हो जाएगी। कार्डी कब ये अंडू है, ये कब डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है कि भाई ये आ गई कार्डी आ गई, यहाँ पर वाई, कार्डी कब डिफाइन होगा भाई, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और ये प्लस साइन का भी मतलब यही दिखाता है, प्लस साइन लिखा गया, यहाँ पर सही कहीं पर एरर है, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, यहाँ पर आर कर लीजिएगा, ऐसे रहेगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस साइन दिखा रहा है, ये कार्डी देखिए डिफाइन है हमारे पास, ये तो कंफर्म है यहाँ पर, ये प्लस, यहाँ अगर आर दिया होता हमारे पास सेम वही कंडीशन होता, फिर कार्डी की बात आती है, बाउंडेशन लग जाता, वो कहता कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या वो 0 से इन्फिनिटी तक क्वांटिटी आपको दिया गया है, ये प्लस साइन पे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कहीं गलतियां होंगी इसमें भी, देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे इसकी भाई, अब इस सवाल को कुछ करने की जरूरत है क्या, इन सबको आप अगर कंसेप्ट सीख लिए होंगे, यहाँ तक आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो काफी हेल्पफुल होगा आने वाला एग्जाम में। अगर मैं देखूं सवाल का उत्तर देने के लिए भाई, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास क्या इसमें रखा जाए, आप 0 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, अगर 0 रखा जाए, कास 0 का मान 1, अगर कास 2 पाई, यहाँ पर कास 4 पाई तब भी 1, निश्चित रूप से क्या होगा, ये मेनी 1 होगा, कि आप रख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर, यहाँ पर 0 रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 पाई रखेंगे या 4 पाई रखेंगे, यहाँ पर तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको 1 मिलेगी। यहाँ पर ये क्या होगा, ये मेनी 1 आ रहा है, तो कंफर्म हुआ ये तो मेनी 1 है। अब जब मेनी 1 हुआ, अब मुझे चेक करना है भाई, मुझे तो क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, तो हम यहाँ कोडोमेन पे जाएंगे। इसका कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, यहाँ पर इसका कोडोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो क्या आप यहाँ पर जैसे यक्ष निकालेंगे क्या आएगा, यक्ष बराबर क्या होगा, ये साइन क्या होगा, कास इनवर्स एक्स होगा, कास इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूं भाई, कास इनवर्स यक्स का जो यहाँ पर है, जब इसकी वैल्यू आती है वह क्या होती है भाई, यह नहीं होती है। आपने इसका भी देखा, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच होती है, ये अर्थात यह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, न कि इसकी वैल्यू के लिए होता है यहाँ पर। इसलिए फंक्शन क्या होगा, यह आपको यहाँ पर देखा कि यह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, वो वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर क्या देखा यहाँ पर आपने, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, ये कहा इस पे है, लेकिन इसका मतलब ये बता रहा है भाई, इसका मतलब हम लोग जानते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भाई एक लिमिट लगा दिया। अब क्या इसके ये बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर होने, कुछ पार्ट उसका लिया गया, मुझे तो पूरा पार्ट चाहिए, आधे काम से हम लोग आधे से काम नहीं चल रहा है, तो मुझे पूरा पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो हमारे पास क्या मिला, तो नाइदर 1 1 यहाँ पर नार ऑन टू, तो मुझे लग रहा है इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर 1 1 मिल रहा था, 1 1 भी नहीं मिल रहा था, अब बोथ 1 1 1 1 तो हो ही नहीं रहा था,
यहाँ पर क्या नॉट ऑनटू, ऑनटू था, ऑनटू भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सारी वैल्यू आपको मिल नहीं रही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी आपको चेक करना भाई, ये देखिए ये सब क्या था, ये जीआईसी 2021 से पूछा गया, इस सवाल का उत्तर देना है। इस सवाल का उत्तर देखिए सब में बाउंडेशन लगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर पूछूं करा विच फंक्शन इज द वन वन है, वन वन की बात करें यहाँ पर भाई, अगर मैं यहाँ पर अगर डालूं भाई जीरो डालूं तो जीरो आएगा। अगर यहाँ पर अगर डालूं क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पाई बाई टू डालूं या माइनस पाई बाई टू डालूं तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, लेकिन जैसे आपने यहाँ डाला क्या, यहाँ पर 2 पाई डालेंगे, यहाँ पर 4 पाई डालेंगे, यहाँ पर 6 पाई डालेंगे, सब पे वैल्यू क्या होगी, ये समान मिलेगी। तो ये आपको मिल जाए, ये 1 1 तो नहीं होगा, ये मेनी 1 होगा, तो डिफरेंट वैल्यू डाले हैं, डिफरेंट इमेज नहीं मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। अगर यहाँ उसी प्रकार आप में यहाँ पर देखा जाए, आप यहाँ पे जीरो डालेंगे 1 मिलेगा, अगर 2 पाई डालेंगे तब भी 1 मिलेगा, 4 पाई, तो मुझे ये पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं मिलके यूनिक इमेज मिल रही है। तो 1 1 तो होगा नहीं, 1 1 काट दीजिए भाई, ये भी 1 1 काट दीजिए। अब बचा इसमें, इसमें रख कर डिफरेंट वैल्यू डालते हैं। अगर आपने जीरो डाला तो क्या मिलेगा, अभी ई के पावर एक्स वाला देखे थे, या इसका फंक्शन अगर देखा जाए, इसको डिफरेंट करके देखा जाए, ई के पावर एक्स क्या ग्रेटर देन जीरो होता है, ई पावर जीरो आएगा, इसकी वैल्यू कोई भी नंबर डालेंगे ये हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू दे रहा है, ये निश्चित रूप से क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 1 1 होगा ये। और यहाँ पर क्या है, ये भी ये तो क्या भाई, यहाँ पर ये तो आसानी से कर सकते हैं, ये क्या मेनी वन है, इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, कुछ भी डाल दीजिए पर 1 2 3 ABCD, जो भी ABCD नहीं, ये रियल नंबर डालेंगे, क्योंकि जो डिफाइन यहाँ पर क्योंकि रियल नंबर है, और रियल नंबर अगर डाला 1 2 जो भी डाला, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, ये हमेशा ये मिलेगा। तो 1 1 की बात कर रहा था, हमारे पास क्या ये 1 1 क्या है, आपको नहीं मिल रहा है, तो मेनी बनाया मिला। तो निश्चित रूप से ये आपको यहाँ पर जो सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर इतना पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से आपको सवाल आपको अच्छे कर पाएंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है यहाँ पर इस फंक्शन से। तो इस सवाल का उत्तर देना है भाई यहाँ पर, या इनवर्स निकालना है। अभी जैसे आपने निकाला था भाई, आप इसको y मान लेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, ए के पावर x जाएगा प्लस ए के पावर माइनस एक्स जाएगा, इक्वल टू क्या होगा भाई, ए के पावर x होगा, यहाँ पर क्या, इसको यहाँ पर माइनस ए के पावर माइनस एक्स आएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, या इसको मैं इसको ऐसे कर दूं क्या भाई, इसको बाई वन करके यहाँ पर कमांडेड और डिमांडेड रूल लगाऊं क्या है, कमांडेड और डिमांडेड रूल लगाने पर क्या वैल्यू आपको मिल सकती है। यहाँ पर एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार मैं इसको घटा देता हूँ, इसको घटाएंगे भाई क्या, इसको या ऐसे करते हैं, इसको एक बार घटा रहे हैं भाई, 1 माइनस वाई होगा, अपने साथ कर लीजिएगा, 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई होगा। हमने क्या किया भाई, हर को अंश को घटा दिया भाई, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, आपको घटाएंगे तो आपको जैसे ये घटाएंगे ये वैल्यू उससे घट जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 2 यहाँ पर e के पावर माइनस एक्स। ये क्या किया, एक बार हमने फिर इसको जोड़ दिया, यहाँ पर एक बार क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे जैसे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए के पावर क्या होगा, एक्स आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, कट जाएगा। अपने अनुसार कैलकुलेशन करिए भाई, हमारे अनुसार मत करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है पेपर में, ए के पावर 2x जाएगा, ए के पावर 2x जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पावर को हटाना चाहता हूँ, या यहाँ पर एक पावर को हटाऊं भाई, तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर एक पावर को हटाना चाहता हूँ, यहाँ पर या कड़ी लगा दूं भाई, हटे, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहिए भाई x की वैल्यू, तो कड़ी हटाएंगे भाई, क्या होगा, इसको हटा के मैं कड़ी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर हटा दिया है, इधर आ गया, तो लाग लेंगे भाई, लाग लेने पर लाग यहाँ पर आ जाएगा, और लाग क्या होगा भाई, यहाँ ये आएगा तो लाग इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 लाग क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस वाई, 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा वाई, अब फिर क्या बेस जो इधर था इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा भाई, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए 1/2, आपके पास लाग क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स, फिर रिप्लेसमेंट कर देंगे, 1 प्लस क्या होगा एक्स होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये वाई आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिली, कौन सा 1/2, 1/2, तो इसका मिला भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब है, तो बी सवाल का राइट जवाब है। तो इनवर्स वाला भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए आज इतना ही, तो हमने क्या एक ही लेक्चर में सारे इसको खत्म किया। बस हम तो आप लोगों से बस यही कहेंगे, यहाँ पर जो हमने जो चार्ट है उस चार्ट को एक बार फिर से देखिएगा, उस कंसेप्ट को सीखिएगा, और बार बार सवाल आपको बार बार वही आएंगे, आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेथड सीख लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।